स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में। जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। घाटी की बर्फीली हवा में रेशमी कपड़े के कुछ फटे हुए टुकड़े उड़ रहे थे। वीर नीचे झुका, जमीन पर बिखरी हड्डियों को ध्यान से देखने और उठाने लगा। जैसे ही उसने उन्हें उठाया, उसे हैरानी हुई कि ये हड्डियां बहुत भारी थीं, मानो घने लोहे का ढेर हो। सिर्फ एक उंगली जितनी सफेद हड्डी का वजन हजारों टन था। वीर कुछ चकित था। करीब से देखने पर उसने हड्डी की सतह पर महीन चांदी जैसी आकृतियां देखीं। ये सामान्य अस्थि आकृतियां नहीं थीं, ये एक प्रकार के साधना चित्र थे। हड्डी पर उत्कीर्ण साधना चित्र। ये साधना अस्थि लगती है। वीर का भाव बदल गया। उसकी अपनी हड्डियों में भी अब ऐसी ही विशेषताएं थीं, लेकिन साधना अस्थि का होना चरम ज्ञान लोक की साधना के लिए एक शर्त थी। क्या इस कंकाल के मालिक ने भी जीवन काल में चरम ज्ञान लोक में महारत हासिल की थी? समस्त स्वर्ग में, यहाँ तक कि परम संतों को भी चरम ज्ञान लोक प्राप्त नहीं हो पाता। फिर भी ये बेतरतीब कंकाल जिससे वह मिला, साधना अस्थि रखता था। दुर्भाग्य से इसका मांस बहुत पहले सड़ चुका था और वीर के हाथ में सफेद हड्डी की चमक फीकी पड़ चुकी थी। हालांकि यह अभी भी भारी थी, लेकिन जब वीर ने इसे दबाने के लिए थोड़ा बल लगाया तो ये टूटकर बिखर गई। ऐसा लगता है यह अनकल्पनीय समय से मृत है। वीर के विचारों में मूल साधु थे जो प्राचीन काल के दौरान पैदा हुए थे, एक ऐसा काल जब अमर दिव्य प्राणी पहले ही गायब हो चुके थे। क्या उसके सामने ये सफेद हड्डियां उसी युग के अवशेष हो सकते थे? यदि ऐसा था तो इन हड्डियों का पूरी तरह से विघटित हुए बिना इतने लंबे समय तक क्षय होते रहना भयानक था। आखिरकार आज तक जीवित रहने वाला एक परम संत भी एक अत्यंत दुर्लभ चमत्कार था। मृत्यु के बाद इतने लंबे समय तक बिना पूर्ण विघटन के एक लाश का टिके रहना तो दूर की बात थी। वीर के दिल पर एक भारी बोझ महसूस हुआ, ये सोचते हुए कि इन हड्डियों का मालिक पौराणिक अमर दिव्य प्राणियों में से एक हो सकता है। अब वह यहाँ मृत पड़ा था और उसने जिस 10 कोस के दायरे की खोज की थी, उसमें ऐसी ही प्रकृति के 1 दर्जन से अधिक कंकाल खोजे गए थे। ऐसा लगता है कि अमर दिव्य प्राणी संख्या में बहुत अधिक थे। और इसके अलावा ऐसी संस्थाएं भी आपस में लड़ी थीं। वीर ने धीरे से खुद से कहा, अमर दिव्य प्राणी परम संतों से परे मौजूद थे, जो आकाश और पृथ्वी के समान लंबे समय तक जीने में सक्षम थे। फिर भी वे भी कलह में लिप्त थे। क्या यही जीवन का सार था? सृष्टि के क्षण से ही आपसी खपत का एक चक्र। उनका मन भारी हो गया जब उसने हड्डियों के बीच से एक युद्ध खड्गा उठाया। वह उसे और भी भारी लगा, लाखों पाउंड से अधिक, लेकिन उसमें ऊर्जा के उतार चढ़ाव का कोई निशान नहीं था, जो उसके आसपास की जड़ चट्टानों जैसा दिखता था। इसकी सामग्री बस अधिक परिष्कृत थी, एक निर्जीव वस्तु। वीर को अचानक एक खंड याद आया जो वह अपने साथ रखता था। उसने तुरंत उसे निकाला और हल्के से उसे युद्ध खड्ग पर रगड़ा। अप्रत्याशित रूप से खंड ने खड्ग पर केवल एक क्षतिग्रस्त खांचा छोड़ा, लेकिन उसे पूरी तरह से काटा नहीं। अविनाशी खंड को पहली बार प्रतिरोध मिला था, वह खड्ग को सीधे भेदने में असमर्थ था। वीर की आंखें चमकी जब उसने युद्ध खड्ग को अपने ब्रह्मांड अंतरिक्ष में रख दिया और फिर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद कुछ पहाड़ी चट्टानों के बगल में उसका सामना एक और कंकाल से हुआ, जो मानो अनंत विश्राम में बैठा था। उसकी कंधे की हड्डी पर एक जड़ी बूटी का लटकन गिरा पड़ा था, जिसकी चमक धूमिल थी, धूल से ढकी हुई थी। कपड़े फट गए थे, कंकाल के नुकीले उभारों पर लटके हुए थे, फिर भी हवा उन्हें उड़ाकर नहीं ले गई थी। यह एक महिला रही होगी। शायद जीवन में सुंदर और दीप्तिमान रही होगी, लेकिन मृत्यु में वह अब एक भयानक कंकाल में सिमट गई थी। वीर ने चुपचाप उसके बगल में पड़े अवशेषों को उठाया, एक टूटा हुआ खड्ग और उसकी गर्दन से लटका एक हार। ये शायद कभी शीर्ष स्तरीय खजाने थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी पिछली चमक और प्रभावशाली उपस्थिति खो दी थी, ठीक अपनी दिवंगत मालकिन की तरह, जो अब यहाँ चुपचाप विस्मृति में कैद पड़ी थी। वीर ने उन्हें रख लिया और फिर आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे मिलने वाले कंकाल धीरे धीरे कम होते गए, कुछ तो जमीन पर बिखरे हुए सिर्फ हड्डी के टुकड़े रह गए थे। इन अवशेषों के अलावा वीर ने एक कांस्य रथ भी खोजा, जो आंशिक रूप से टूटा हुआ और अपरिवर्तनीय रूप से क्षतिग्रस्त था। इसकी सतह पर जटिल नक्काशी प्राचीन विचित्र पशुओं को दर्शाती थी, उनके रूप भयानक रूप से उग्र और जंगली थे। यहाँ तक कि उनकी बाहरी उपस्थिति भी एक भारी उपस्थिति का संचार करती थी। वीर एक शिकारी की तरह आगे बढ़ते हुए इस टूटे हुए कांस्य रथ को भी अपने ब्रह्मांड अंतरिक्ष में रख दिया। फिर जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, एक के बाद एक कंकाल को पार करते हुए वह घाटी में गहराई तक उतरता गया। एक विशाल घाटी जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था, रास्ते में सफेद हड्डियों से अटी पड़ी थी। कुछ देर बाद वीर अचानक रुक गया। अपने दिव्य विचारों से 10 कोस आगे के क्षेत्र को स्कैन करते हुए उसने विपुल कंकालों का एक समूह देखा, साथ ही एक और विशाल सफेद कंकाल भी देखा। पिछले मानव समान कंकालों के विपरीत यह विशाल अस्थि संरचना किसी प्रकार के विचित्र पशु की थी। ये जबरदस्त रूप से भयंकर दिखाई देता था। इसका कंकाल नुकीले कांटों से सजा हुआ था। पंजे लंबी घुमावदार हड्डियों में फैले हुए थे, अविश्वसनीय रूप से तेज थे। वीर शायद ही कल्पना कर सकता था कि क्या उसकी खाल या मांस भी इसी तरह तेज धार वाला होगा। क्या ये कोई ऐसी संस्था हो सकती है जिसने अमर दिव्य प्राणियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो, या शायद उनका गुलाम रहा हो? वीर की आंखें चमकी जब वह सावधानी से विशाल सफेद कंकाल के पास पहुंचा।
उसके अवशेषों के पास पहुंचने पर वीर ने आसपास के निशानों की सावधानीपूर्वक जांच की और तुरंत साइट के सबूतों को समझ लिया। इस विचित्र पशु कंकाल और उन अमर दिव्य प्राणियों ने आपस में एक दूसरे का वध किया था। वास्तव में एक विचित्र पशु है जिसने अमर दिव्य प्राणियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। क्या यह एक दानव था जो उनके स्तर तक विकसित हो गया था? वीर ने सोचा, जबकि उसकी आंखें जमीन पर बिखरे अवशेषों की तलाश में घूम रही थीं। उसे टूटे हुए हथियारों के टुकड़े मिले जिन्हें उसने तुरंत इकट्ठा कर लिया। संक्षेप में रुककर वीर ने फिर अपनी यात्रा शुरू की। जितना वह घाटी में गहराई तक गया, कंकाल उतने ही अधिक होते गए। वीर ने छोड़े गए हथियारों के साथ साथ 4 अतिरिक्त कांस्य रथ भी इकट्ठा किए। कई 100 कोस की यात्रा करते हुए इलाके धीरे धीरे खड़ी ढलान वाला होता गया और वीर आगे घाटी का अंत जैसा दिखने वाला हिस्सा देख सकता था। वीर के दिल में अचानक एक असहजता की भावना उठ गई, मानो इस घाटी के बाहर की दुनिया और भी अधिक भयावह हो सकती थी। इस भारी भावना को लेकर वह आगे बढ़ता रहा। आखिरकार बढ़ती हुई खड़ी ढलान पर चढ़ते हुए वीर आखिरकार घाटी से बाहर निकल आया। बाहर निकलने पर पहुंचने पर वीर की निगाह प्रवेश द्वार पर खड़े एक कांस्य रथ पर पड़ी। उसके पहिए के निशान के किनारे पर एक सफेद कंकाल बैठा था। उसकी बाहों में एक प्राचीन खड्ग था। अन्य कंकालों की तुलना में इस शरीर को असाधारण रूप से पूर्ण रूप में संरक्षित किया गया था। वीर ने पहले आकस्मिक रूप से देखा, फिर उसकी आंखें अचानक संकीर्ण हो गईं। उसे ऐसा लगा जैसे कंकाल की खोखली आंखों के गड्ढे सीधे उसे घूर रहे थे। ये भावना उसकी रीढ़ में सिहरन भेज गई, मानो उसके सामने की सफेद हड्डी जीवित हो। वीर की निगाहें फिर से उसकी हड्डी की पकड़ में कसकर पकड़े प्राचीन खड्ग पर पड़ी, यह महसूस करते हुए कि यह खड्ग अन्य युद्ध कलाकृतियों जैसा नहीं था। ये पूरी तरह से टूटा हुआ नहीं था। हालांकि खड्ग की धार धुंधली थी, लेकिन उस पर बने साधना चित्र स्पष्ट रहे, एक हल्की लेकिन अकाट्य शक्ति का संचार कर रहे थे। वीर आश्चर्य और संदेह के साथ दृश्य को घूर रहा था, लापरवाही से पास जाने से परहेज कर रहा था। उसी क्षण हवा का एक झोंका आया और सफेद हड्डी हलचल करती हुई लगी। वीर ने देखा कि कंकाल का निचला जबड़ा थोड़ा हिलता हुआ प्रतीत हुआ, ठीक वैसे ही जैसे वह सवाल कर रहा था कि क्या उसकी आंखें उसे धोखा दे रही थीं। कंकाल अचानक सीधा बैठ गया, अपना सिर घुमाकर सीधे उसका सामना करने लगा। उसकी खोखली आंखों के गड्ढों से चांदी की रोशनी की 2 गहरी किरणें उभरी और चमक उठी। अनगिनत युगों के बाद कोई वास्तव में यहां आने में कामयाब रहा। अमरता ऊर्जा के हल्के निशान हैं। क्या ये छठा चरम लोक है? एक प्राचीन थकी हुई फुसफुसाहट अचानक हवा में भर गई। वीर बोली जाने वाली भाषा को नहीं समझ सका, फिर भी उसे अकल्पनीय रूप से महसूस हुआ जैसे उसने इसका अर्थ समझ लिया हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रास्ते में इतने सारे कंकालों को देखने के बाद उसे उम्मीद नहीं थी कि यह वाला असंभव रूप से अभी भी जीवित था। जैसे ही वीर ने सहज रूप से अपनी आभा वापस खींची, रक्षात्मक रूप से अपनी ऊर्जा को संघनित किया, कंकाल ने उसके कार्यों को महसूस किया। उसकी सफेद हड्डियों से रक्त का एक भयानक प्रवाह आगे बढ़ा, जिसके बाद तेजी से नसें और मांस उभर आया, जिसने जल्द ही कंकाल के फ्रेम को ढक लिया। कुछ ही देर में बढ़ता हुआ मांस एक मौसम के मारे हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति का रूप ले लिया। उसके सिर पर बिखरे हुए बाल धीरे धीरे उगाए। उसी समय उसके चारों ओर फटे हुए कवच का एक सेट प्रकट हुआ, जो एक प्राचीन युद्ध के मैदान के योद्धा जैसा दिखता था। जैसे ही कवच दिखाई दिया, आकृति का सच्चा सिलहूट उभरता हुआ लगा, एक विशाल और जबरदस्त उपस्थिति जिसके कारण वीर का दिल दर्द से तेजी से धड़कने लगा। वह आदमी वहां बैठा था, एक युद्ध रथ के सहारे, फिर भी ऐसा लगा जैसे वह आकाश और पृथ्वी का वजन उठा रहा हो। उसकी निगाहें उदासीन फिर भी तीव्र थीं, मानो दुनिया का सार केवल उस पर ही केंद्रित हो। वरिष्ठ, वीर की आवाज कांप गई जब वह बोला, यह महसूस करते हुए कि इस आकृति का एकमात्र विचार पल भर में उसके जीवन को समाप्त कर सकता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अमर देवलोक में इतनी जल्दी इस तरह के भयानक अस्तित्व का सामना होगा। क्या ये वास्तव में एक जीवित अमर दिव्य था? जब वीर डर से कांप रहा था, उस आदमी ने एक हल्की मुस्कान दी, एक मुस्कान जो सख्त और अप्राकृतिक थी, मानो उसकी चेहरे की मांसपेशियों ने युगों से हरकत नहीं की थी और कठोर हो गई थी। घबराओ मत, तुम प्राचीन मार्ग से आए हो, है ना? तुम जरूर सम्राट की विपत्ति के नकली लोक से होगे। अधेड़ उम्र के योद्धा ने बात की, हल्के से मुस्कुराते हुए। आदमी से कोई मारने का इरादा न देखकर वीर को अपने शरीर के बाल थोड़े चिपटे महसूस हुए। उसने हिचकिचाया और पूछा, सम्राट की विपत्ति के नकली लोक? क्या ये सभी संतों की भूमि का जिक्र हो सकता है? वास्तव में, क्योंकि इस लोक में पैदा हुए लोग इसका असली नाम नहीं जानते होंगे। अधेड़ उम्र के योद्धा ने वीर के भ्रम को देखा और एक लापरवाह हंसी निकाली, कहा, तुम रहस्यमय द्वार के माध्यम से यहाँ पहुंचे, है ना? कुछ समय पहले जब मैं नींद में खोया हुआ था, उस चीज ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की थी। मैंने समय रहते उसे रोका, फिर भी रहस्यमय द्वार पर एक निशान छोड़ दिया गया था। मुझे उम्मीद थी कि इस तरह के उल्लंघन के बाद कोई न कोई आखिरकार आएगा। रहस्यमय द्वार, क्या यह उस रहस्यमय दरवाजे का जिक्र कर रहा था? वीर ने पूछा, जूनियर वास्तव में वहीं से आया है? क्या मैं पूछ सकता हूं कि मैं सीनियर को कैसे संबोधित करूं? क्या ये जगह वास्तव में अमर देवलोक है? अमर देवलोक? हाँ, अधेड़ उम्र के योद्धा ने एक मजाकिया हंसी निकाली और वीर से कहा, औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं स्वर्गिक विपत्ति अमर सम्राट की आज्ञा के तहत एक अकिचन सैनिक हूँ। तुम्हारे लिए सम्राट की विपत्ति के नकली लोक से उभरने के लिए तुम निश्चित रूप से एक सर्वोच्च प्रतिभा होगे। जैसा उसने कहा, उस आदमी ने वीर को करीब से जांचा, उसकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक थी।
चरम लोक में पूरी तरह से महारत हासिल करने के लिए, यहाँ तक कि संत चरम लोक का भ्रूण भी रखने के लिए वास्तव में उल्लेखनीय। आदमी के शब्दों को सुनकर वीर के शरीर में ठंडक फैल गई। सिर्फ एक नज़र से उसकी क्षमताओं को पूरी तरह से नंगा कर दिया गया था। यहाँ तक कि उसकी सबसे गहरी छिपी हुई त्रयसंत शक्ति भी इस आकृति द्वारा देखी गई थी। कितना भयानक! ऐसी प्रतिभा! पूर्व सत्यलोक में तुम प्रमुख संप्रदायों के बीच एक विलक्षण रहे होंगे। कितना अफसोस! उस आदमी की आंखों में उदासी और पछतावा झलका जब उसने हल्के से सिर हिलाया, इससे पहले कि वह वीर से कहने लगा, उन चीजों के आने से पहले तुम्हें जल्दी से वापस जाना चाहिए। अमर दिव्य मार्ग का पीछा मत करो। भले ही तुम आकाश और पृथ्वी के समान दीर्घायु प्राप्त कर लो तो क्या? ये केवल कुएं के मेढक द्वारा माना गया आकाश और पृथ्वी है। और वैसे भी सत्यलोक अब वह नहीं रहा जो वह कभी था। वीर ने उसे बात करते हुए देखा। अनिश्चित था कि वह आदमी उससे बात कर रहा था या केवल अपने भीतरी विचारों को आवाज दे रहा था। वह केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सकता था और कह सकता था, सीनियर, मेरे पास अभी वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। अमर देवता और दीर्घायु वर्तमान में मुझे आकर्षित नहीं करते हैं। मेरे पास जीने के लिए बहुत बहुत लंबा समय है। मृत्यु क्षितिज से बहुत दूर है। हालांकि वापसी का रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है, इसलिए मैं केवल यहीं रुक सकता हूँ। वीर के शब्दों को सुनकर अधेड़ उम्र के योद्धा चकित लग रहा था। अचानक उसकी आंखों में एक चकाचौंध भरी चांदी की रोशनी चमक उठी। चांदी की रोशनी जल्द ही छितर गई, जिससे आदमी की निगाहें हैरानी से भर गईं। तुम्हारी आत्मा का जीवन 60 साल भी नहीं है। वीर ने एक बार फिर अतिक्रमण महसूस किया। उसकी सुरक्षा ऐसी जांच के खिलाफ शक्तिहीन थी और वह केवल भीतर ही भीतर आह भर सकता था। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें एक बार फिर कम आंका है। अधेड़ उम्र के योद्धा ने प्रशंसा में बुदबुदाया, ये देखते हुए कि इतने असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति का सामना किए हुए अनगिनत साल हो गए थे। फिर भी कितना दुर्भाग्यपूर्ण! तुम कहते हो कि तुम्हें यहाँ मजबूर किया गया था। क्या तुम्हारा शिकार किया जा रहा है? ऐसी प्रतिभा के साथ अगर तुमने ईर्ष्या को आकर्षित किया है तो कोई आश्चर्य नहीं। फिर भी तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए केवल नकली लोक में अत्यधिक खेती करने वाला कोई व्यक्ति ही तुम्हारा जीवन ले सकता है। वह कुछ देर के लिए विचार करता हुआ लगा, मानो अपने विचारों को जोर से बोल रहा हो। शायद हाँ। इन सभी वर्षों के बाद सम्राट की विपत्ति के नकली लोक के भीतर की बाधा पर संस्थाएं निश्चित रूप से मौजूद होनी चाहिए। वीर को यकीन नहीं था कि आदमी खेती के मामले में किस बाधा का जिक्र कर रहा था, लेकिन उसने मान लिया कि यह कम से कम संत चरम लोक होगा। आदमी ने स्पष्ट रूप से गलत समझा। वीर का सामना ऐसे प्राणियों से नहीं हुआ था। सभी संतों की भूमि में कोई नहीं था। हालांकि दिव्य राजा और मूल साधु की संयुक्त शक्ति को संत चरम लोक के आधे रास्ते पर माना जा सकता था। फिर भी तुम्हें वापस जाना चाहिए। यहाँ रहना मृत्यु है, पुनर्जन्म का भी कोई मौका नहीं। अधेड़ उम्र के योद्धा ने वीर को सलाह दी। वीर ने पूछा, सीनियर, यहाँ क्या हुआ? एक भयानक तबाही। अधेड़ उम्र के योद्धा ने सिर हिलाया और जवाब दिया, तुम्हारे लिए और जानने का कोई मतलब नहीं है। वह विचार करने के लिए रुका, नीचे देखने से पहले अपनी चीजों के माध्यम से संक्षेप में टटोला, केवल एक कड़वी मुस्कान के साथ आह भरने के लिए। इस जगह की वर्षों की रखवाली के बाद मैंने अपने साथ लाए अमरता अस्त्रों और अमरता औषधियों को समाप्त कर दिया है। अन्यथा मैं तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुम्हें एक अमरता गोली देता। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, सीनियर। वीर महसूस कर सकता था कि दूसरी पार्टी में कोई दुर्भावना नहीं थी। अगर दूसरी पार्टी का कोई बुरा इरादा होता तो उनकी भयानक उपस्थिति के साथ उसे मारना हाथ पलटने जितना आसान होता। उसका मन अप्रत्याशित रूप से शांत हो गया और उसने बैठने के लिए पास में एक पत्थर ढूंढा और कहा, सीनियर, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? सम्राट की विपत्ति के नकली लोक और यहाँ युद्ध में क्या हुआ? अमर दिव्य प्राणी क्यों गायब हो गए हैं? क्या वे सभी युद्ध में शामिल होने के लिए यहाँ आए थे? अधेड़ उम्र के योद्धा ने वीर के शांत आचरण को देखा, जो डर या झिझक से रहित था, और तुरंत उसे अधिक सहमत पाया। जैसे ही वह बोलने वाला था, उसकी निगाह अचानक जम गई और उसकी आंखों में शांत अभिव्यक्ति अचानक तेज हो गई। उस पल में तेज तीव्रता ने वीर के पहले से शांत शरीर को तंग सतर्कता में बदल दिया। एक ठंडी सिहरन उसके पूरे अस्तित्व में फैल गई, क्योंकि एक भारी हत्या की मंशा ने उसे अनैच्छिक रूप से कांपने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जल्द ही वीर को एहसास हुआ कि हत्या की मंशा उस पर निर्देशित नहीं थी। उसी समय चारों ओर तैरती दुर्भावना अचानक मोटी हो गई और वीर ने अपने दिमाग में तेज धीमी फुसफुसाहट को गूंजते हुए महसूस किया, जो उसकी भीतरी रक्त लालसा और शत्रुता को उकसा रहा था, जिससे उसकी भावनाएं आंदोलित हो गईं। क्या हो रहा है? वीर चौंक गया और जल्दी से अपने चारों ओर स्कैन किया, लेकिन उसके दिव्य विचार केवल 10 कोस के आसपास ही फैल सकते थे। पता लगाने की इस कम सीमा का मतलब था कि अगर कोई हमला होता है तो दुश्मन पल भर में उस तक पहुंच जाएगा। वीर तुरंत अमरता परिवर्तन अवस्था में प्रवेश कर गया, अपने शरीर को आकाश और पृथ्वी में मिला दिया। हालांकि इस बार वीर ने जल्दी से देखा कि उसकी अमरता परिवर्तन अवस्था पहले से बहुत अलग महसूस हुई। परम अमरता परिवर्तन के तहत उसकी जागरूकता दायरे में बिखर गई, लेकिन इस दायरे में ऊर्जा की दमनकारी मात्रा थी, जो उसकी चेतना को जलमग्न करने की धमकी दे रही थी। परम अमरता परिवर्तन को लंबे समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता। वीर ने तुरंत महसूस किया कि अगर उसने परम अमरता परिवर्तन अवस्था में अनिश्चित काल तक रहने का प्रयास किया तो उसकी चेतना निगल ली जा सकती है, इस दायरे के भीतर घुल सकती है। एक ऐसी सनसनी जो उसे याद दिलाती थी जब उसने पहली बार अमरता परिवर्तन तकनीक को समझा था।
फिर भी उस कमी के विपरीत इस वर्तमान अमरता परिवर्तन अवस्था में उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति अपने पिछले पुनरावृत्तियों से कहीं अधिक थी, कई गुना मजबूत हो गई थी। परिवर्तन के साथ वीर के दिव्य विचार और भी आगे बढ़ गए। वह आ गया है, जल्दी करो और रथ के अंदर छिप जाओ, बाहर मत आना, तुम्हारे जैसा ताज़ा खून उन प्राणियों को ये सबसे ज्यादा पसंद है। इस क्षण अधेड़ उम्र के योद्धा की आवाज आई, ठंडी और एक अकाट्य आदेश लिए हुए। वह पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति में बदलता हुआ लगा, एक शक्तिशाली हत्यारा आभा का उत्सर्जन कर रहा था। युद्ध के हजारों वर्षों से संघनित एक घातक ऊर्जा जो तत्काल में फूट पड़ी, वास्तव में एक अद्वितीय वध के देवता जैसा दिख रहा था, जिसकी उपस्थिति भयानक थी। हकीकत में वापस आकर वीर ने अपने दिव्य विचारों को 40 या 50 कोस तक बाहर फैलाया। तुरंत शक्तिशाली हवाओं की एक श्रृंखला को महसूस करते हुए जो क्षेत्र में बह रही थी, एक विशाल प्राणी तेजी से पास आ रहा था। वीर ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से योद्धा के निर्देशों का पालन किया, कांस्य रथ के अंदर छिप गया। जैसे ही उसने कांस्य रथ में प्रवेश किया, वीर ने महसूस किया कि उसका इंटीरियर कोई साधारण स्थान नहीं था। आश्चर्यजनक रूप से इसमें एक अकल्पनीय रूप से विशाल क्षेत्र था, एक विस्तृत चौक जैसा था जो एक महल को रखने में सक्षम था। हालांकि अंदर की जगह हड्डियों से ऊंची ढेर थी, जिसे सफाई से व्यवस्थित किया गया था। कंकाल के अवशेषों के सामने पत्थर की पट्टियों पर उकेरे गए मकबरे के नाम थे। वीर ने मान लिया कि यह शायद अधेड़ उम्र के योद्धा का काम था। रथ के इंटीरियर की आगे की खोज करने की जिज्ञासा को एक तरफ रखते हुए उसने अपनी जागरूकता को एक बार फिर बाहर की ओर बढ़ाया। उसने अधेड़ उम्र के योद्धा को आगे बढ़ते देखा। उसका प्राचीन खड्ग घूम रहा था। जब उसने एक फहराना किया, अनायास हवा से एक खड्ग ऊर्जा का निर्माण किया। रथ के सामने मजबूती से तैनात उसके आंदोलन तेज फिर भी स्वाभाविक लगे, जो मूलभूत साधना से निकलने वाले एक सहज सामंजस्य से संपन्न थे। वीर की निगाहें थोड़ी संकीर्ण हो गईं जब उसने योद्धा की दृष्टि रेखा का पालन किया। आगे धुंध अब अलग हो गई, एक विशाल और भयंकर दानव को प्रकट करती हुई जो एक बड़े चमगादड़ जैसा दिखता था। उसकी पंखों की झिल्ली पर गहरे लाल रंग की नसें रेंगते हुए कीड़ों की तरह दौड़ रही थीं। उसके नंगे बाल रहित शरीर पर ड्रैगन जैसे पंजे, एक विशाल सर्प जैसी पूंछ और उसकी सतह पर बिखरे हुए कांटे थे। जैसे ही ये दानव प्रकट हुआ, वीरदम घुटने वाले दबाव से अभिभूत हो गया। उसकी आभा मूल साधु जैसे परम संतों की तुलना में कहीं अधिक थी। ये बर्बर जंगल के एक जंगली जानवर जैसा था जो अथाह दुर्भावना से भरा हुआ था। वीर आखिरकार आसपास के शून्य में व्याप्त दुर्भावना के स्रोत को समझा। दानव स्वयं ही स्रोत था। हम्फ। दानव को देखकर अधेड़ उम्र के योद्धा की आंखें ठंडी हो गईं, जो रक्तपिपासु हत्या की मंशा से रंजित थीं। उसने कोई शब्द नहीं कहा, अचानक अपने खड्ग को लक्ष्य की ओर लॉन्च किया। उसकी आकृति बिजली की तरह चलती हुई पल भर में दूरी को बंद कर दिया और भयंकर खड्ग रोशनी के साथ नीचे गिरा। उसके कार्य असाधारण रूप से संक्षिप्त थे, सभी चीजों की जड़ तक पहुंचने की भावना का संचार करते थे। उसके आंदोलनों में एक गहरी सरलता थी, फिर भी उन्होंने विनाशकारी शक्ति को पहुंचाया। धमाका। जैसे ही खड्ग रोशनी आगे बढ़ी, वह अचानक तेज होती हुई लगी, समय को ही पार कर गई। जिस क्षण खड्ग खींचा गया था, उसकी धार पहले ही लक्ष्य पर उतरी चुकी थी। एक विशाल घाव ने तुरंत दानव के सीने और पेट को चीर दिया, काले पड़ चुके खून को धारों में उगल दिया। दानव क्रोध में दहाड़ा, अधेड़ उम्र के योद्धा को ढकने के लिए मोटी काली धुंध उत्सर्जित की। हालांकि इससे पहले कि काली धुंध पूरी तरह से उसे घेर पाती, योद्धा ने उसे अपने खड्ग के एक ही झटके से अलग कर दिया, इससे पहले कि वह दानव के साथ करीबी मुकाबले में उलझ जाता। क्या अविश्वसनीय खड्ग साधना! वीर ने योद्धा की लड़ाई देखी। हालांकि वह आंदोलन तकनीक को नहीं समझ सका, वह खड्ग साधना की शुद्ध प्रतिभा को महसूस कर सकता था। विशाल, सहज और प्रतीत होता है कि खड्ग की साधना का सच्चा सार है। ये केवल 10वें चरण की खड्ग साधना नहीं हो सकती है, यह उससे कहीं आगे है। वीर योद्धा की खड्ग साधना से गहराई से मंत्रमुग्ध था। उसके द्वारा जारी की गई शक्ति आकाश और पृथ्वी को हिलाने के लिए पर्याप्त थी, यहाँ तक कि वीर की ओर बहने वाली अवशिष्ट शक्ति भी खतरनाक महसूस हुई। अगर सीधे मारा जाता तो पूर्ण रक्षा के साथ भी चोट लगभग निश्चित थी। ये काली धुंध। जैसे ही वीर लड़ाई देख रहा था, उसने अचानक अपनी आंखों में तेज दर्द महसूस किया, मानो उनमें जलती हुई मिर्च का पानी घुस गया हो, एक तीव्र, चुभने वाली सनसनी। अपनी भयानकता के लिए उसने अपनी आंखों के गोलकों में काली रक्त वाहिकाओं को प्रकट होते हुए पाया, जैसे उसे किसी प्रकार का संदूषण या उत्परिवर्तन हुआ हो। ये किस तरह का हमला है? मैं कहानी को वहीं से जारी रख सकता हूं जहां वीर रथ के अंदर सुरक्षित है और बाहर की लड़ाई देख रहा है। क्या आप चाहते हैं कि मैं कहानी जारी रखूं? वीर ने हड़बड़ी में अपनी आंखें बंद कर लीं, पर उसकी आंखों की पुतलियों में दर्द का तूफान अब भी था। उसे लगा जैसे आंखें निकालकर नई भी लगा ले तो भी ये पीड़ा नहीं जाएगी। यह उसकी समझ से बाहर था। उसे मत घूरो, वह उस दानव का सबसे शक्तिशाली वार है। वह आत्माओं को निगल सकता है और सीधे आत्मा पर ही वार करता है। ठीक उसी क्षण मध्यम आयु वर्ग के योद्धा की आवाज वीर के मस्तिष्क में गूंजी। तुरंत बाद वीर के मन में तलवार की एक चमक उठी। वह तलवार की चमक अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ी और उसके सामने के अंधेरे को चीर दिया। चुभने वाला दर्द तुरंत कम हुआ और तेजी से गायब हो गया। वीर ने फिर से आंखें खोली, पर युद्ध के मैदान पर केवल एक संक्षिप्त नजर डाली। उसने देखा कि मध्यम आयु वर्ग का योद्धा काले धुंध के बीच दानव के साथ लड़ाई में फंसा हुआ है। काला धुंध मध्यम आयु वर्ग के योद्धा को घेरे हुए था, पर पास नहीं आ पा रहा था, क्योंकि वह उनके चारों ओर की खड्ग ऊर्जा द्वारा खत्म कर दिया जा रहा था।
वीर ने ज्यादा देर तक देखने की हिम्मत नहीं की, बस कभी कभी चुपके से देखता रहा। फिर भी उसका हृदय सदमे से भरा था। वह हुनतियान को हराने में सक्षम था और इसका मतलब था कि उसकी युद्ध शक्ति एक सर्वोच्च संत के स्तर पर थी। फिर भी वह इस लड़ाई को ठीक से देखने के लिए भी योग्य नहीं था। क्या यह अमर दिव्य युद्ध का स्तर था? हिंसक कंपकंपी के बीच वीर ने मध्यम आयु वर्ग के योद्धा को धीरे धीरे हावी होते देखा। वे दानव के शरीर पर एक के बाद एक घाव कर रहे थे, पर ये घाव ठीक नहीं हो पा रहे थे। खून लगातार बह रहा था और दानव जोरदार चीखें मार रहा था, हिंसक रोष में दहाड़ता हुआ। वीर सावधानी से अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा था। अचानक उसके हृदय की गहराई से एक चेतावनी उभरी। सावधान, कई तृतीय श्रेणी के प्राचीन दानव आ रहे हैं। मध्यम आयु वर्ग के योद्धा की आवाज एक बार फिर वीर के मस्तिष्क में गूंजी। वीर की अभिव्यक्ति थोड़ी बदली जब उसने खतरे के स्रोत को पहचाना। अपने आसपास स्कैन करते हुए उसने देखा कि 7 या 8 विशाल विकृत आकृतियां दर्जनों मील दूर से उड़कर आ रही थीं। उनके शरीर चमगादड़ जैसे थे, हर एक सैकड़ों मीटर तक फैला हुआ था। उनके आकार अलग अलग थे, कुछ के पंख मुड़े हुए थे जबकि कुछ के टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी शक्ति से दूषित हो गए हों। ये प्राणी उस दानव के ही थे जो मध्यम आयु वर्ग के योद्धा से लड़ रहा था, पर आकार में बहुत छोटे और शक्ति में कम प्रभावशाली थे। वीर ने उन्हें ध्यान से देखा और चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। मध्यम आयु वर्ग के योद्धा द्वारा वर्णित ये तथाकथित तृतीय श्रेणी के प्राचीन दानव सभी अपने शरीरों के चारों ओर संत क्षेत्र के निशान लिए हुए थे। उनकी आभा हुनतियान और नाग संत जैसे प्राणियों के बराबर थी जो सर्वोच्च संतों के शिखर पर थे। जैसे ही 7 या 8 तृतीय श्रेणी के प्राचीन दानव युद्ध के मैदान पर पहुंचे, उन्होंने मध्यम आयु वर्ग के योद्धा की लड़ाई की दिशा में देखा और अपने आसपास का जायजा लेना शुरू कर दिया। उनकी नजरें तुरंत कांस्य युद्ध रथ पर टिक गईं। कांस्य युद्ध रथ के अंदर छिपे वीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी दृष्टि तृतीय श्रेणी के प्राचीन दानवों से जुड़ गई हो और दोनों पक्ष एक दूसरे से पूरी तरह अवगत हो गए। धत, लगता है वे मेरे लिए ही आए हैं। वीर का चेहरा उदास हो गया जब उसने तेज शेष खड्ग निकाली, किसी भी पल वार करने के लिए तैयार। एक बहरा कर देने वाली दहाड़ के साथ 7 या 8 तृतीय श्रेणी के प्राचीन दानव कांस्य युद्ध रथ की ओर दौड़े। पर इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, रथ के बाहर मंडरा रही खड्ग ऊर्जा अचानक हिंसक रूप से आगे बढ़ी। खड्ग ऊर्जा एक गर्जना के साथ फूट पड़ी, बिजली की गति से शून्य को काटती हुई 3 प्राचीन दानवों के शरीर को भेद गई। खड्ग ऊर्जा से भेदे गए प्राचीन दानवों के शरीर सूर्य में पिघलती बर्फ की तरह घुल गए, आसमान और जमीन में गायब हो गए, उनकी आभा बुझ गई। बाकी बचे प्राचीन दानव डर से हिचकिचाए और तुरंत अपनी राह पर रुक गए। पर 3 दानवों को नष्ट करने के बाद खड्ग ऊर्जा खत्म हो गई। दूर खड़े मध्यम आयु वर्ग के योद्धा पर सावधानी से नजर डालते हुए, जो उनके नेता द्वारा बंधा हुआ था और हस्तक्षेप करने में असमर्थ था, शेष दानव तुरंत कांस्य युद्ध रथ की ओर झपटे। उनके पास आने से पहले ही वीर कई संत क्षेत्रों की सघन उपस्थिति को महसूस कर सकता था जो उस पर उतर रहे थे। साथ ही हवा में एक मोटी बदबू फैलने लगी। वीर की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। वह जानता था कि रथ के अंदर छिपते रहना केवल एक फंसे हुए जानवर की तरह घेर लिया जाना ही होगा। बाहर मत आना, वे महज तृतीय श्रेणी के प्राचीन दानव रथ पर मौजूद अमर व्यूह को नहीं तोड़ पाएंगे। मध्यम आयु वर्ग के योद्धा की आवाज एक बार फिर वीर के मस्तिष्क में गूंजी। अपनी भयंकर लड़ाई के बीच भी योद्धा यहाँ की स्थिति पर नजर रखे हुए था। उसके शब्दों को सुनकर वीर क्षण भर के लिए जम गया। उसके हृदय में कृतज्ञता का भाव उमड़ आया। इस क्षण संत क्षेत्रों का एक सैलाब कांस्य युद्ध रथ पर उतर आया। रथ पर बनी विदेशी जानवरों की नक्काशियां सजीव होती दिखीं, धीमी दहाड़ें मारती हुई, जैसे ही एक चमकता हुआ व्यूह रथ को ढंक लेता, संत क्षेत्रों को बाधा पार करने से रोक देता। विदेशी जानवरों की धीमी गुर्राहट ने आगे बढ़ रहे प्राचीन दानवों को हिचकिचाने और थोड़ा पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पर जल्द ही वे फिर से आगे बढ़े, रथ की रक्षा करने वाले चमकते व्यूह को कमजोर करने के लिए अपने संत क्षेत्रों का उपयोग करने लगे। वीर महसूस कर सकता था कि चमकते व्यूह में संत पद से परे की शक्ति थी। हालांकि ये शक्ति अविश्वसनीय रूप से कमजोर लग रही थी और प्राचीन दानवों के लगातार हमले के तहत हालांकि यह टूट नहीं सकता था, पर यह और ज्यादा कम हो जाएगा। वीर ने मध्यम आयु वर्ग के योद्धा की लड़ाई की तरफ देखा। वह जिस हजारों मीटर लंबे दानव से लड़ रहा था, वह घावों से ढंका हुआ था, फिर भी उसकी क्रूरता बढ़ ही रही थी। मध्यम आयु वर्ग का योद्धा हालांकि शांत और अपने हमलों में जानबूझकर काम कर रहा था, दानव को पूरी तरह से दबा रहा था। शश, उसके सामने अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। प्राचीन दानवों ने हवाएं, बिजली और घूमती रेत को बुलाया, कांस्य युद्ध रथ को पलटने की कोशिश में घेर लिया। पर युद्ध का मैदान एक ऐसी शक्ति से भरा हुआ था जिसने रथ को अचल बना दिया था। मेरा ये खड्ग लो, अब और निष्क्रिय रहने को तैयार नहीं। वीर ने अचानक शेष खड्ग को बाहर निकाला, कांस्य युद्ध रथ से बाहर निकलते हुए सबसे नजदीकी प्राचीन दानव पर वार किया। प्राचीन दानव वीर के साहसी हमले से हैरान लग रहा था। आश्चर्यचकित होने के कारण और शेष खड्ग की अत्यधिक तीक्ष्णता के साथ उसका शरीर तुरंत भेद गया। हालांकि जैसे ही उसका शरीर फटा और भेदा गया, वह तुरंत फिर से बन गया। मध्यम आयु वर्ग के योद्धा के विपरीत वीर घावों को भरने से नहीं रोक सकता था। फिर भी वीर निराश नहीं हुआ। इसके बजाय उसने अपनी आदि आत्मा का उपयोग शेष खड्ग को नियंत्रित करने के लिए किया। प्राचीन दानवों के शरीरों को लगातार भेदता और चीरता रहा, उनके अंदर कुशलता से पैंतरेबाजी करता रहा। धड़ाम, एक प्राचीन दानव दहाड़ मारते हुए अचानक बल के साथ अपने संत क्षेत्र को शेष खड्ग के विरुद्ध धकेल दिया।
वीर ने अपनी आदि आत्मा में हल्की कंपन महसूस की, एक भनभनाहट की अनुभूति उसके दिमाग में फैल गई। ये भटकाने वाला था, पर उसने अपने दांत भींच लिए और इसे सहा। शेष खड्ग में उड़ान कला और छिपा हुआ धनुष के गुणों को शामिल किया। इससे उसकी हमले की सीमा बढ़ गई और खड्ग के निशानों को छुपाया गया, जिससे यह मायावी और अप्रत्याशित हो गया। वीर ने पहले ही देखा था कि उसकी पैनल विशेषताएं सर्वोच्च संतों के विरुद्ध भी प्रभावी थीं। उसके सामने के प्राचीन दानव मध्यम आयु वर्ग के योद्धा से लड़ने वाले जितने भयानक नहीं लग रहे थे, ये केवल संत के स्तर पर थे। मारो! वीर कांस्य युद्ध रथ के मंच पर झुक गया और कई प्राचीन दानवों पर वार करने के लिए शेष खड्ग को पूरी तरह से नियंत्रित किया। शेष खड्ग पहले की तरह ही तेज धार वाली बनी रही, आसानी से प्राचीन दानवों के शरीरों को भेदती रही। हालांकि अतिरिक्त शक्ति की कमी के कारण फटे हुए घाव तेजी से भर गए। उन्हें दर्द पहुंचाने के अलावा यह महत्वपूर्ण नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। रक्त पुनर्जन्म में सक्षम प्राणियों के लिए इस तरह के ठीक होने वाले घावों को मुश्किल से घाव भी कहा जा सकता था। उन्होंने अब वीर के शेष खड्ग से बचना बंद कर दिया, बल्कि प्रकाश व्यूह की शक्ति को खत्म करने की कोशिश में अपने संत क्षेत्रों का उपयोग करके लगातार कांस्य रथ पर वार किया। वीर इस बीच शेष खड्ग से उनके शरीरों को काटना जारी रखा। इन प्राचीन दानवों ने ध्यान नहीं दिया कि वीर जिन क्षेत्रों को निशाना बना रहा था, वे लगातार बदल रहे थे, उनकी खोपड़ियों, आंखों की पुतलियों और छाती की गुहाओं से लेकर उनके पंखों, पूंछों और विभिन्न अन्य हिस्सों तक। कभी कभी शेष खड्ग उनके मांस को छूती, उनके अंदर फिसलती और काटती। दर्द महसूस करने के अलावा प्राचीन दानवों के घाव पलक झपकते ही ठीक हो गए। उन्होंने इस पर कोई गंभीर ध्यान नहीं दिया, केवल प्रकाश व्यूह को तोड़ने और वीर को बाहर खींचकर उसे खाने पर ध्यान केंद्रित किया। उनके संत क्षेत्रों के हस्तक्षेप के बिना वीर ने शेष खड्ग को और तेज चलाया। उसकी नजरें बढ़ती गईं, एक असाधारण कुशल रसोइये की तरह जो काटने वाले बोर्ड पर अपने सामग्री को ध्यान से देख रहा हो। हाथ में खड्ग, उसकी आंखें सामग्री पर टिकी थीं। हालांकि खड्ग ने अभी तक वार नहीं किया था, पर उसकी हथेली धीरे से सामग्री की बनावट, हड्डी की संरचना और नसों को महसूस करती दिखी। हर कट के साथ वीर ने यह हिसाब खो दिया कि शेष खड्ग ने उनके शरीरों को कितनी बार भेदा था। फिर भी उसके मन में एक प्राचीन दानव के शरीर की एक आभासी छवि धीरे धीरे आकार ले रही थी। हर हड्डी, मांस का टुकड़ा और नस उसके मन में स्पष्ट हो गई। जब प्राचीन दानव का पूरा रूप उसके विचारों में साकार हुआ, तो वीर की आंखें अचानक एक असाधारण रूप से उज्ज्वल और तेज रोशनी से चमक उठीं। प्राचीन दानव प्रकाश व्यूह पर लगातार हमला करते हुए अचानक कुछ महसूस करते दिखे, एक अकथनीय बेचैनी उन पर छा गई। मांस हड्डी अलग, वीर ने बुदबुदाया। उसके हाथ में शेष खड्ग अचानक एक अविश्वसनीय गति से घूम गया, जैसे पानी पर फिसलने वाला पत्थर। इसने चुस्त और चिकने चाप को खींचा, एक प्राचीन दानव की खोपड़ी को छूता हुआ। पल भर में इसने रेशम की तरह सहजता से हड्डी को मांस से अलग कर दिया। पलक झपकते ही, एक धड़कन से ज्यादा नहीं, इस प्राचीन दानव का शरीर एक बेजान लाश में बदल गया। उसका शरीर मौत में गिर गया था। बस एक पल में उसके सभी अंग नष्ट हो गए, हड्डियां और मांस काट दिए गए। पर एक प्राचीन दानव के लिए इसका मतलब सच्ची मौत नहीं था। उसकी आदि आत्मा टिकी रही, भौतिक मृत्यु पर अब बस उसके शरीर से अलग हो गई। जैसे ही उसकी आदि आत्मा शरीर से फिर से जुड़ने और पुनरुत्थान शुरू करने वाली थी, वीर की आदि आत्मा एक खड्ग में बदल गई, जोर से काटते हुए, जबकि उसके दूसरे हाथ ने अब लाश जैसे रूप को पकड़ लिया। दहाड़! प्राचीन दानव ने एक तीखी चीख मारी, मौत के खतरे को समझते हुए। शेष प्राचीन दानवों ने भी बदलाव का पता लगाया और तुरंत लाश को ढालने के लिए अपने संत क्षेत्रों का उपयोग किया। वीर को इसे लेने से रोका। यदि इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता तो शरीर अपरिवर्तनीय हो जाता। हालांकि रक्त पुनर्जन्म में सक्षम था, अगर खून की एक बूंद भी नहीं बचती तो पुनर्जन्म असंभव होगा, केवल आदि आत्मा ही बरकरार रहेगी। वीर की वस्तु नियंत्रण शक्ति कई परतों के संत क्षेत्रों द्वारा अवरुद्ध कर दी गई थी। उसकी आदि आत्मा खड्ग में बदल गई, प्राचीन दानव की आदि आत्मा को मारने का लक्ष्य रखती थी। पर विरोधी की आदि आत्मा ने अचानक एक काले प्रकाश का विस्फोट किया। जैसे ही वीर की आदि आत्मा ने अंधेरे को छुआ, उसे असहनीय दर्द महसूस हुआ। एक संक्षारक शक्ति उसकी ओर बढ़ी, जैसे उसकी आदि आत्मा को पिघला रही हो। ये किस तरह का हमला है? वीर की अभिव्यक्ति तेजी से बदली। उसने जल्दी से अपनी आदि आत्मा वापस ले ली, पर बस एक पल में उसकी जीवन शक्ति काफी कम हो गई थी, जिससे उसे चोट पहुंची थी। सावधान रहना, ये प्राचीन दानव आत्माओं को निगलने में माहिर हैं। वे आदि आत्माओं के लिए बेहद हानिकारक हैं। मध्यम आयु वर्ग के योद्धा की आवाज वीर के मस्तिष्क में गूंजी। इसमें आश्चर्य और अनुमोदन दोनों के संकेत थे जब उसने कहा, बस उन्हें रोके रखो, मैं अपनी लड़ाई जल्द ही खत्म कर दूंगा। ये सुनकर वीर ने योद्धा की तरफ देखा, ध्यान दिया कि जिस महादानव से वह लड़ रहा था वह पहले से ही भाग रहा था। योद्धा उसके पीछे करीब से पीछा कर रहा था। वीर ने मन ही मन राहत की सांस ली। उसने फिर से अपनी आदि आत्मा को बाहर भेजने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने शेष खड्ग को नियंत्रित करना फिर से शुरू कर दिया, अन्य प्राचीन दानवों के शरीरों पर वार करते हुए। पहले वाला प्राचीन दानव मिली हुई मोहलत का फायदा उठाते हुए तेजी से अपनी आदि आत्मा को अपने शरीर से फिर से जोड़ लिया, जो फिर तेजी से ठीक हो गया, लाश बन चुके रूप में जान बहाल कर दी। इस बीच वीर ने शेष खड्ग को एक और प्राचीन दानव की ओर निर्देशित किया। पल भर में खड्ग एक सर्जिकल छुरी की तरह सहज उसके शरीर से जीवन को अलग कर दिया, उसे उतनी ही तेजी से एक लाश में बदल दिया।
एक और प्राचीन दानव की आदि आत्मा को अलग होने के लिए मजबूर किया गया, जबकि बाकी ने तुरंत अपने संत क्षेत्रों का उपयोग करके उसके शरीर की रक्षा की, जिससे उसकी आदि आत्मा वापस आ सके। ये देखकर वीर केवल शेष खड्ग का लगातार उपयोग करके उनके शरीरों का संहार कर सकता था, उन्हें हमला करने के बजाय रक्षात्मक मुद्रा में मजबूर कर रहा था। ये प्राचीन दानव सर्वोच्च संत स्तर की शक्ति रखते थे और एक दूसरे की रक्षा के लिए निर्बाध रूप से समन्वय करते थे। वीर के लिए उन्हें पूरी तरह से मारना लगभग असंभव था। एक के बाद एक लड़ाई में एक मौका हो सकता था, पर वीर जल्दी में नहीं था। उसे बस उन्हें तब तक रोके रखना था जब तक कि मध्यम आयु वर्ग का योद्धा वापस नहीं आ जाता। जैसे ही शेष खड्ग अथक गति से काटना जारी रखा, वीर द्वारा प्राचीन दानवों के शरीर बार बार मारे गए। खड्ग इतनी तेज थी कि उन्होंने उसकी भयानक शक्ति को महसूस करना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने विरोध करने और बचने की कोशिश की, पर बहुत देर हो चुकी थी। बस एक धड़कन में शेष खड्ग उन्हें नीचे गिरा सकती थी। उन्हें अब एहसास हुआ कि इस मानव के हमले यादृच्छिक वार नहीं थे, बल्कि उनके शरीरों की सावधानीपूर्वक जांच थी। पर अफसोस करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। एक दूसरे के लिए बचने और ढाल बनने के लिए मजबूर होकर उनके पास अब कांस्य रथ पर हमला करने का मौका नहीं था। कुछ लगातार वार के बाद अचानक कई प्राचीन दानवों ने कुछ महसूस किया। वे अचानक रुक गए और तुरंत अपनी नजरें एक निश्चित जगह पर घुमा दी। फिर घबराहट में वे पूरी गति से विपरीत दिशा में भागने के लिए भागे। अब जा रहे हो, बहुत देर हो गई, मध्यम आयु वर्ग के योद्धा की आवाज आई। इस बार यह मानसिक रूप से संचारित नहीं हुई, बल्कि सीधे आकाश से गूंजी। तुरंत बाद एक तलवार की छाया दूर के शून्य से भेदी सीधे प्राचीन दानवों में से एक में चली गई, उसके शरीर को तोड़ दिया। दानव का शरीर उसी जगह ढह गया, काले धुंध में बिखर गया और फिर पूरी तरह से आसमान और जमीन में गायब हो गया। फिर मध्यम आयु वर्ग का योद्धा एक पल में आगे बढ़ा, कांस्य रथ के बाहर आ पहुंचा। अपने हाथ में प्राचीन खड्ग को लापरवाही से झटकते हुए एक भयानक तलवार की रोशनी फूट पड़ी, एक आकाशगंगा की तरह चमकी, कई प्राचीन दानवों को आधा काट दिया। उस तलवार की रोशनी में एक विशाल भयानक शक्ति थी। मारे गए प्राचीन दानव दयनीय रूप से चिल्लाए और फिर ढह गए और विस्मृति में बिखर गए। मध्यम आयु वर्ग के योद्धा ने किनारे पर नजर डाली, एक ठंडी हंसी निकाली, फिर तुरंत अपनी तलवार की धार वापस ले ली और कांस्य रथ के सामने उतर आया। ये जानवर चालाक पर मूर्ख, बार बार मरने के लिए लौट रहे हैं। मध्यम आयु वर्ग का योद्धा ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद से बात कर रहा हो। खत्म करने के बाद उसने रथ के मंच पर वीर की ओर अपनी नजरें घुमाई। उसकी आंखों में थोड़ा मजाक था जब उसने कहा, वह किस तरह की तकनीक थी? तुम इतने कम समय के आदान प्रदान में उनके शरीरों को तुरंत नष्ट करने में कामयाब रहे और तुमने पहले ही उनकी भौतिक संरचना का पता लगा लिया है। वीर योद्धा के लौटने पर थोड़ा शांत हुआ और हंसते हुए बोला, मैं एक रसोइया हूँ। ये प्राणी भले ही अजीब हों, पर मेरे लिए वे बस सामग्री हैं। सामग्री को संभालने के लिए अनिवार्य रूप से उनके शरीर रचना विज्ञान और विभिन्न हिस्सों को समझना जरूरी है। अफसोस है कि मुझे उन्हें स्वाद के लिए टुकड़ा टुकड़ा पकाने का मौका नहीं मिला। मध्यम आयु वर्ग का योद्धा उसके जवाब पर जम गया, एक दुर्लभ प्रतिक्रिया। कुछ सेकंड के बाद उसने खुद को संभाला और बुदबुदाए बिना नहीं रह सका, तुम वास्तव में एक संकी व्यक्ति हो। उसने लापरवाही से प्राचीन खड्ग को जमीन पर गाड़ दिया, अपने शरीर से खून के धब्बे पोंछे और वीर के हाथ में शेष खड्ग पर एक नजर डाली, कहा, मुझे वह देखने दो। वीर बेपरवाह तुरंत उसे फेंक दिया। मध्यम आयु वर्ग के योद्धा ने अपने हाथ में शेष खड्ग की जांच की, अपनी आंखें थोड़ी सक्रिय करते हुए कहा, एक शीर्ष स्तरीय साधु अस्त्र का टुकड़ा, लगभग एक अमर कलाकृति। पर कितना अफसोस। फिर उसने इसे वीर को वापस फेंक दिया, अपने आसपास का जायजा लेते हुए कहा, वास्तव में अफसोस। उस युग की लड़ाइयां विनाशकारी थीं। यहाँ के अधिकांश हथियार क्षतिग्रस्त हैं और कुछ को अपूरणीय नुकसान हुआ है, समय के कटाव का सामना करने में असमर्थ। वे अब बेकार हैं, अन्यथा तुम शायद बहुत सारी अमर कलाकृतियां पा सकते थे। वीर ने रास्ते में लाशों के पास देखे गए कई हथियारों को याद किया, उनकी चमक फीकी पड़ गई थी। उसका दिल एक भावनात्मक अफसोस के साथ आह भरे बिना नहीं रह सका। फिर भी ये शेष खड्ग शीर्ष स्तरीय सम्राट के हथियार ग्रेड का निकला। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना तेज था। एक शीर्ष स्तरीय सम्राट का हथियार, यह एक नवक्लेश सम्राट का हथियार होना चाहिए। इसके लिए आकाश और पृथ्वी के खजाने की जरूरत है, 5000 से ज्यादा टुकड़े। वीर ने मन ही मन सोचा, आश्चर्य है कि क्या पूरे समस्त संतों के लोक की खोज करने पर उतने आकाश और पृथ्वी के खजाने मिलेंगे। यह अनिश्चित बना रहा। दूसरे शब्दों में, यहाँ तक कि समस्त संतों के लोक की संयुक्त शक्ति भी एक भी नवक्लेश सम्राट का हथियार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। तुम सक्रिय रूप से हमला करने के लिए काफी साहसी हो। कम से कम इसने रथ की कुछ ऊर्जा खपत को कम करने में मदद की। मध्यम आयु वर्ग के योद्धा ने वीर से कहा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो पहले से ज्यादा नर्म और अधिक वास्तविक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जितना ज्यादा बोलता था, उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही कम कठोर होती जाती थी, बातचीत के अनुकूल होती जाती थी। वरिष्ठ, क्या आप सभी उस समय इन प्राचीन दानवों से लड़ रहे थे? वीर ने पूछा। मध्यम आयु वर्ग के योद्धा ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई जब उसने जवाब दिया, ये प्राणी आत्माओं को निगलते हैं और जब पुनर्जन्म रह गया तो वे दरारों से फिसल गए, पूरे सत्यलोक में तबाही मचा रहे थे। सत्यलोक का पतन उनसे अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। वीर मन ही मन हिल गया और पूछा, वरिष्ठ, आपने जिस सत्यलोक का उल्लेख किया, क्या ये जगह अमरलोक होगी?
अमरलोक, हमने इसे कभी अमरलोक के रूप में संदर्भित नहीं किया है। ये सत्यलोक है, उत्पत्ति की सच्ची दुनिया। मध्यम आयु वर्ग का योद्धा किनारे पर चला गया और रथ के पहिए के पास बैठ गया, उस पर झुकते हुए अपनी तलवार की धार से खून पोंछ रहा था। उसने कहा, जिस दुनिया में तुम पहले रहते थे वह एक नकली लोक थी, एक ऐसी दुनिया जिसे अमर सम्राट ने बनाया था। तुम इसे अमर सम्राट के साधना क्षेत्र के रूप में सोच सकते हो। इस बिंदु पर उसने गहरी सांस ली, यादों और दुख से भरी आंखों से दूरी में घूरते हुए कहा, जब प्राचीन दानव विपत्ति उतरी तो सत्यलोक के महान अमर संप्रदायों ने अग्रिम पंक्ति में लड़ाई लड़ी। अमर सम्राट ने अपनी संतान, शिष्यों और अन्य लोगों को आश्रय के लिए अपने नकली लोक में इकट्ठा किया, जबकि वह प्राचीन दानवों के बीच दानव देवताओं का सामना करने चला गया। अमर सम्राट गिर गया और नकली लोक खुद ही खराब हो गया और खुद को सील कर लिया। उसने अपने मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान उठाई, कहा, पर हम साधना करने वाले हमदर में कैसे छिप सकते थे। अमर सम्राट के गुजर जाने के तुरंत बाद उसके शिष्यों और संतान ने नकली लोक से तूफान मचाया, यहाँ युद्ध के मैदान में हमसे जुड़ गए और नकली लोक के मार्ग को सील कर दिया, अग्नि बीज को संरक्षित किया। तुमने अपनी यात्रा में जो हड्डियां देखी वे अमर सम्राट की संतानों की हैं और उनमें उसके शिष्य भी। वीर जम गया, योद्धा ने सब कुछ खुलकर बता दिया था। बस कुछ वाक्यों में एक प्राचीन और स्मारकीय युद्ध की एक ज्वलंत छवि उसकी आंखों के सामने खुल गई। अमर देवताओं ने खूनी लड़ाई लड़ी, प्राचीन दानवों को रोके रखा। तो यह वह कारण है जिसकी वजह से अमर दिव्य मार्ग गायब हो गया। अब सब समझ में आ रहा है। वीर को समझ आया। कोई आश्चर्य नहीं कि सर्वोच्च संत अमर दिव्य मार्ग को नहीं ढूंढ पाए, इसे जानबूझकर सील कर दिया गया था। अमर देवताओं की अनुपस्थिति का मतलब था कि उन्होंने यहाँ सत्यलोक में लड़ाई लड़ी थी, प्राचीन दानवों के खिलाफ लड़ते हुए। ये सब वीर की अपेक्षाओं से परे था, जो उसने कल्पना की थी उससे बहुत दूर। उसने सोचा था कि अमर दिव्य मार्ग पर चलने से एक विशाल और फलते फूलते अमरदेव संसार का मार्ग खुलेगा, जो एक दिव्य क्षेत्र की तरह जीवन से भरा होगा। इसके बजाय ये जगह विपत्ति से तबाह हो गई थी और अनगिनत अमरदेव गिर चुके थे। वरिष्ठ, क्या ये प्राचीन दानव शुरू में ही पूरे सत्यलोक में बिना पता चले फैल गए होंगे जब वे पहली बार पैदा हुए थे? आगे आप क्या जानना चाहेंगे? क्या मैं आपको इस कथा का अगला भाग सुनाऊं? वीर के मन में मंथन चल रहा था। उसने उलझन में पूछा, अगर सत्यलोक पर अमर दिव्यों का प्रभुत्व है तो अन्य कुल के इन प्राचीन दानवों को खतरे के रूप में पहले ही नोटिस करके उनका बढ़ना क्यों नहीं रोका गया? वे तो पुनर्जन्म के विघटन पर ही मुक्त हुए थे। कोई इसका अनुमान नहीं लगा सका, सब कुछ बहुत अचानक हुआ। मध्य आयु वर्ग के सेनानी ने हल्के से सिर हिलाया, वीर की ओर देखा और कहा, अब तुम्हें सत्यलोक की स्थिति का पता चल गया है। क्या तुम अभी भी उसकी लालसा करते हो, या शायद तुम्हारे लिए सम्राट विनाश मिथ्या लोक में लौटना बेहतर होगा? हालांकि रहस्यमय द्वार में दरार है, फिर भी वह प्राचीन दानवों को तब तक दूर रख सकता है जब तक उनका महान नेता स्वयं न आ जाए। वीर ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, सेनानी, मुझे वास्तव में मेरा पीछा करते हुए यहाँ आने के लिए मजबूर किया गया है। वे अभी द्वार पर पहरा दे रहे होंगे। सेनानी क्षण भर के लिए ठिठक गया, फिर अपना माथा रगड़ते हुए बोला, मैं थोड़ा भ्रमित हो गया हूँ, मैं भूल गया कि मैंने अभी क्या कहा। उसने आह भरी और कहा, यह अफसोस की बात है कि मैं स्वयं रहस्यमय द्वार से गुजर नहीं सकता, अन्यथा उसकी मुहर तोड़ने से वह प्रभावी हो जाएगा। यदि ऐसा न होता तो मैं तुम्हारी यात्रा में तुम्हारा साथ देता। उसने फिर से अपने हाथ में पकड़ी तलवार की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। यही उसका एकमात्र अस्त्र था। यदि उसके पास कोई दूसरा होता तो वह उसे वीर को अपने शत्रुओं के विरुद्ध उपयोग करने के लिए दे देता। उस स्थिति में तुम्हें मेरे साथ यहीं रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करनी होगी। सेनानी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। ये दुख या आत्मदया की नहीं, बल्कि स्वीकृति की मुस्कान थी। जब वह दिन आएगा कि मैं युद्ध में मर जाऊं तो तुम ये तलवार ले सकते हो। यदि तुम जीवित रहने में सफल होते हो तो तुम इस तलवार का उपयोग करके लौट सकते हो। मिथ्यालोक में मुझे विश्वास है कि कोई भी तुम्हें चुनौती नहीं दे पाएगा। घनन, उसके हाथ में तलवार से हल्की सी गूंज निकली, मानो वह कुछ फुसफुसा रही हो। सेनानी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर धीरे से हंसा। बहुत हो गया हट, यहाँ शायद ही कोई आता है। अगर मैं मर गया तो मेरे पास रहना तुम्हारे लिए बेकार होगा। अगर हम में से कोई एक भी बचने में कामयाब हो जाए तो बस इतना ही काफी है। तलवार की धार से एक और शांत गूंज निकली, जो ऐसे कांप रही थी जैसे संघर्ष कर रही हो। सेनानी ने जल्दबाजी में उसे दिलासा दिया, ठीक है, मैं अब इस बारे में बात नहीं करूंगा। वीर ने उसके हाथ की तलवार पर नजर डाली, पहचान लिया कि वह एक अमर कलाकृति थी। फिर भी उसने उसके लिए कोई लालच नहीं रखा। इस तलवार ने वर्षों से सेनानी का अनगिनत लड़ाइयों में साथ दिया था और उनका बंधन गहरा था, कुछ ऐसा जिसे साधारण मापदंडों से मापा नहीं जा सकता था। सेनानी, क्या आप यहाँ अकेले बचे हैं? आपने ये जगह क्यों नहीं छोड़ी? वीर ने पूछा। सेनानी ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, जहां तक मुझे पता है मैं ही अकेला बचा हूं। जाना मैं भी चाहता हूं, लेकिन ये प्राचीन पथ सील है और आगे असंख्य प्राचीन दानवों के अवशेष घूम रहे हैं। मेरी वर्तमान शक्ति के साथ मैं लड़ते हुए बाहर नहीं निकल सकता। वीर दूर देखने लगा, लेकिन अमर में रूपांतरित होने के बावजूद वह 100 कोस से भी कम देख सका। क्या सच में प्राचीन दानव रास्ते में फैले हुए हैं? क्या कोई और रास्ता नहीं है जिसे अपनाया जा सके? वीर ने पूछा, लेकिन तुरंत महसूस किया कि उसने अनावश्यक रूप से बात की है। अगर कोई और रास्ता होता तो सेनानी बहुत पहले ही उसे अपना लेता।
सेनानी ने फिर से धीरे से सिर हिलाया और कहा, कोई और रास्ता नहीं है। मेरे लिए जो एकमात्र रास्ता बचा है वह यह है कि मैं अपने अंतिम रक्त की बूंद स्वर्गिक आपदा अमर सम्राट के लिए बहाऊं, जब तक संभव हो सके रहस्यमय द्वार की रखवाली करता रहूं। वीर चुप हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अमर दिव्य पद तक पहुंचने के बावजूद उसका आगे का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सेनानी का यहाँ साथ दूंगा। वीर गाड़ी के तख्ते से कूदा और उसके पास बैठ गया। मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम 2 लोग होने पर हम बातचीत कर सकते हैं और कुछ बोरियत कम कर सकते हैं। सेनानी स्तब्ध रह गया। उसने उम्मीद की थी कि वीर उनकी दुर्दशा जानकर निराश हो जाएगा, लेकिन उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि वह अब भी हंस सकता है। इससे भी बढ़कर सेनानी देख सकता था कि वीर पूरी तरह से सच्चा था। उसका स्वभाव स्वाभाविक रूप से लापरवाह था। तुम बहुत खुले विचारों वाले हो। सेनानी भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह यहाँ अनगिनत वर्षों से लड़ा था और जीवन मृत्यु की अवधारणा के प्रति बहुत पहले ही उदासीन हो चुका था। जिस दिन उसका अंत होगा, उसने सोचा था कि उसका दिल शांत महसूस करेगा, क्योंकि उसने इसके लिए अनगिनत बार तैयारी की थी। निराशा से कुछ नहीं बदलेगा, इसलिए दुख भरे माहौल में भी खुशी के पल ढूंढना बेहतर है। कम से कम इससे मन थोड़ा हल्का होता है। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। सेनानी ने इस पर विचार किया और फिर ईमानदारी से सिर हिलाया। बेशक। सेनानी, क्या ये प्राचीन दानव बेतरतीब ढंग से प्रकट होते हैं या वे यहाँ पैटर्न में आते हैं? जब वे जानते हैं कि आप यहाँ हैं तो वे आपको सीधे खत्म करने क्यों नहीं आए? वीर ने उत्सुकता से पूछा। सेनानी ने उल्लेख किया था कि प्राचीन दानवों द्वारा रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया था, जिससे भागना असंभव हो गया था। इसका तात्पर्य था कि दानवों की संख्या और शक्ति स्पष्ट रूप से उसकी अपनी शक्ति से अधिक थी। हाँ, मुझे एक प्राचीन दानव ने शिकार के रूप में चिन्हित कर दिया है। जब तक वह मर नहीं जाता तब तक अन्य प्राचीन दानव पास नहीं आएंगे। उन्होंने पहले ही मुझे भोजन के रूप में बांट लिया है। सेनानी ने समझाते हुए ताना मारा। क्या ये वही प्राचीन दानव था जो पहले आया था? वह सही है। वह एक प्रथम स्तर प्राचीन दानव है। उसकी शक्ति सत्य अमर के बराबर है। इसके साथ प्राचीन दानव कुल की जन्मजात गुप्त तकनीकों के माध्यम से आत्माओं को निगलने की अद्वितीय क्षमता भी है, और यहाँ तक कि साधारण सत्य अमर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। सेनानी की आंखें गहरी थी जब उसने आगे कहा, और ऐसे प्राचीन दानव इस रास्ते पर कम से कम 1 दर्जन हैं। जो और दूर हैं वे और भी शक्तिशाली हैं, और जब भी तुम्हें इतनी संख्या में प्रथम स्तर के प्राचीन दानव मिलते हैं तो हमेशा एक प्राचीन दानव सेनापति के उन पर हावी होने की थोड़ी संभावना रहती है। जब वह बोल रहा था तो उसकी आंखों में काली तीव्रता कम होती गई और उसने शांत होकर कहा, और इसलिए मैं यहाँ बस मौत का इंतजार कर रहा हूँ। वह प्राचीन दानव जो पहले आया था, मैं उसे मार सकता था, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो उसकी जगह बस दूसरा आ जाएगा। दरअसल उससे पहले मैं पहले ही 7 अन्य को मार चुका हूँ। मेरी वर्तमान स्थिति में मैं इतने सारे के खिलाफ और नहीं लड़ सकता। मैं केवल अपरिहार्य को टाल रहा हूँ। वीर ने महसूस किया कि यह उस प्राचीन दानव का उपयोग एक बाधा के रूप में करने जैसा था, जिससे अन्य लोग हमला करने से रुके रहे। फिर वीर ने प्राचीन दानवों के बारे में और पूछा। सेनानी से उनकी शक्ति और वर्गीकरण के बारे में सीखा। उसने ये भी समझा कि जिस तृतीय श्रेणी प्राचीन दानव का उसे सामना हुआ था वह अपनी तरह का सबसे कमजोर था, फिर भी वह पहले से ही संत पूर्णता पर था और परम संत का मुकाबला कर सकता था। एक द्वितीय क्रम प्राचीन दानव पहले से ही परम संत और सत्य अमर की सीमाओं के बीच मौजूद प्राणी है। एक प्रथम स्तर प्राचीन दानव एक औसत सत्य अमर को निगल सकता है। केवल सत्य अमर शक्ति के शिखर पर एक अनुभवी योद्धा ही उसे मार सकता है। यहाँ तक कि सबसे कमजोर तृतीय श्रेणी प्राचीन दानव भी एक परम संत का प्रतिद्वंद्वी है। प्राचीन दानव जाति का शुरुआती बिंदु अविश्वसनीय रूप से उच्च है, वीर ने कहा। नागकुल और प्राचीन गरुड़ जैसी शीर्ष स्तरीय जातियां भी ऐसी अतिशयोक्ति की तुलना नहीं कर सकती थीं। प्राचीन दानव स्वर्ग की असंख्य जातियों से संबंधित नहीं हैं। वे पुनर्जन्म से उत्पन्न होते हैं। न केवल भयावह रूप से शक्तिशाली होते हैं, बल्कि उनमें विकास दर भी अविश्वसनीय रूप से अतिशयोक्तिपूर्ण होती है। अन्यथा वे तब सत्य लोक को प्रलय के माध्यम से नहीं गुजारते। मध्य आयु वर्ग के योद्धा ने थोड़ा सिर हिलाया। जाहिर तौर पर इस विषय में और गहराई तक जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसका मांस और रक्त धीरे धीरे मुरझा गया और सिकुड़ गया, दुबला पतला होने की हद तक। उसने वीर से कहा, अपनी शक्ति को संरक्षित करने के लिए मैं आमतौर पर अपने दिव्य रक्त को सील रखता हूँ। चौंकना मत। उसका मांस और रक्त सिकुड़कर कंकाल के अवशेष बन गया, जल्दी से अपनी पिछली अवस्था में लौट आया। वीर ने सिर हिलाया और चारों ओर देखा। इससे पहले सेनानी द्वारा मारे गए कुछ तृतीय श्रेणी प्राचीन दानव मृत्यु के तुरंत बाद विघटित हो गए थे, यहाँ तक कि एक लाश भी नहीं छोड़ी, जो अफसोस की बात थी। सेनानी, अगली बार जब प्राचीन दानव आएं, तो क्या आप उनकी लाशों को बरकरार छोड़ सकते हैं? वीर ने कहा। सेनानी थोड़ा हैरान हुआ और उसने जवाब दिया, क्या दया आ रही है? कोमल हो रहे हो। मैं बस भूखा हूँ। वीर ने कहा। सेनानी, क्या आप भूल गए? मैं एक रसोइया हूँ। सेनानी की खोखली आंखों के गड्ढों ने उसे थोड़ी देर तक घूरा और फिर पूछा, तुम्हारी आत्मा का जीवन मुश्किल से 60 साल का है, फिर भी तुम इस स्तर की साधना तक पहुंच गए हो और तुम मुझे बता रहे हो कि तुम एक रसोइया हो। मेरी साधना पूरी तरह से आकस्मिक थी, वीर ने पछतावे से कहा। उसने कभी गंभीरता से साधना नहीं की थी, सिवाय चरम लोक मनोदशा प्राप्त करने के। शायद इसी आकस्मिक रवैये के कारण वह तब आसानी से छठी चरम लोक को समझ पाया था। सेनानी एक पल के लिए चुप रहा और कहा, ठीक है, अगली बार अगर मौका मिला तो मैं तुम्हारे लिए एक शरीर रखूंगा।
लेकिन जब समय आएगा तो तुम मुझे निराश मत करना। धन्यवाद सेनानी, मैं आपको निश्चित रूप से निराश नहीं करूंगा। वीर मुस्कुराया। सेनानी ने और कुछ नहीं कहा, आराम करने के लिए पहियों के निशानों के सहारे झुक गया। ये देखकर वीर ने उसे परेशान करने से परहेज किया और किनारे पर चला गया। हल्की मछली पकड़ने वाली रेखाएं छोड़ी जो बाहर की ओर बढ़ीं। प्राचीन दानवों का पता लगाने के लिए एक अलार्म के रूप में क्षेत्र के चारों ओर एक जाल स्थापित किया। हालांकि सेनानी आराम कर रहा था, उसका मन पूरी तरह से नींद में नहीं डूबा था। वह वीर की हर हरकत का निरीक्षण करता रहा। वीर को अजीब तकनीकों के साथ बेहद छिपी हुई ऊर्जा रेखाएं बिछाते हुए देखकर वह इंट्रीग महसूस किए बिना नहीं रह सका और थोड़ा उत्सुक था। अनगिनत युगों के बाद क्या मिथ्यालोक में साधना प्रणाली इस तरह अपरंपरागत हो गई थी? एक बार जब उसकी मछली पकड़ने वाली रेखाएं जगह पर थीं, तो वीर ने अपना स्थिति पैनल लाया, पहले सेनानी को देखा और कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं देखी। ये पुष्टि करते हुए कि सेनानी पैनल को नहीं देख सकता था, वह आराम से बैठ गया। इससे पहले मिश्रित स्वर्ग संत को मारने के बाद वीर खाना पकाने की साधना में दशम स्तर पर चढ़ गया था। वीर ने साधना प्रवेश का एक हृदय और कुछ कौशल बिंदु प्राप्त किए। हालांकि वर्तमान में उसके पास कौशल बिंदुओं की प्रचुरता थी, लेकिन वह अपनी मनोदशा की साधना के साथ संघर्ष कर रहा था। पहले मैंने अपने भौतिक शरीर को साधना में उन्नत किया और उसे पवित्र किया। अब क्या मुझे नियंत्रण साधना या खड्ग साधना चुननी चाहिए? वीर ने पैनल को घूरते हुए दशम स्तर नियंत्रण साधना और दशम स्तर खड्ग साधना के बीच डगमगाया। नियंत्रण साधना को बढ़ाने से आदि आत्मा शक्ति, वस्तु नियंत्रण क्षमता, दिव्य चेतना और यहाँ तक कि उसकी आत्मा पर भी असर पड़ेगा, जिनमें सभी में सुधार देखा जाएगा। दूसरी ओर खड्ग साधना सीधे दृश्यमान युद्ध शक्ति को बढ़ाएगी। शुरुआत में वीर ने अपनी तलवारबाजी को और भी ऊंचा उठाने के लिए साधना प्रवेश के दूसरे हृदय का उपयोग करने की योजना बनाई थी। फिर भी अब स्वर्ग से परे इस प्राचीन पथ पर किसी भी क्षण प्रकट हो सकने वाले प्राचीन दानवों का सामना करते हुए वीर झिझका। हाल की लड़ाई के दौरान उसने प्राचीन दानवों के अजीबोगरीब लक्षणों का पहली बार अनुभव किया था, यहाँ तक कि अपनी आदि आत्मा को चरम लोक तक पहुंचाने के बावजूद उसे फिर भी चोट लगी थी। अगर मेरी आदि आत्मा आगे बढ़ना जारी रख सकती और मेरी वस्तु नियंत्रण क्षमता को इसके साथ बढ़ाया जाता तो मैं अवशेष खड्ग को तेजी से चलाता। भले ही तृतीय श्रेणी प्राचीन दानवों के एक दर्जन से घिरा होता, मैं तेजी से उनके भौतिक शरीरों को नष्ट कर सकता, उन्हें रक्षात्मक स्थिति में मजबूर कर सकता और उन्हें मुझ पर हमला करने में असमर्थ बना सकता। वीर की आंखें चमक उठीं। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उसने नियंत्रण साधना को चुना। जब मछली पकड़ने या शतरंज साधना को दशम स्तर तक बढ़ाने के अवसर मिलेंगे तो वह बाद में खड्ग साधना में पुनर्निवेश कर सकता था। हालांकि खड्ग साधना युद्ध शक्ति को बढ़ाती है, वर्तमान में उसके पास एक उपयुक्त हथियार की कमी थी। भले ही उसकी तलवारबाजी मजबूत हो जाए, वह प्राचीन दानवों को एक ही वार में नष्ट नहीं कर सकता था। जब तक एक वार से मार नहीं सकता, तब तक वे पुनर्जीवित हो जाएंगे, जो इसे व्यर्थ कर देगा। आखिरकार जबकि खड्ग साधना का दशम स्तर फॉर्मिडेबल था, यह अनुष्ठान पथ संत आरोहण स्तर तक ही पहुंच पाया था। अपना निर्णय लेने के बाद वीर अब और नहीं हिचकिचाया। जैसे ही उसने पाक कला साधना प्रवेश का हृदय स्थापित किया, उसकी नियंत्रण साधना अंततः फिर से उन्नत हो गई। बधाई हो, नियंत्रण साधना दशम स्तर पर उन्नत हो गई है। अक्षर उसकी आंखों के सामने उछल पड़े। उस क्षण वीर ने जानकारी का एक भारी उछाल महसूस किया और उसके आसपास की दुनिया में एक विशाल परिवर्तन हुआ। अनगिनत रंग प्रकट हुए और गायब हो गए, साथ ही पहले से धुंधला ग्रे कोहरा उसे साफ होता हुआ दिखाई दिया। उसकी विस्तारित दिव्य चेतना तेजी से फैली, मात्र कोस से 10 कोस तक खींच गई और कुछ ही समय में ये सैकड़ों कोस तक पहुंच गई, बढ़ती रही। उसके मन में दशम स्तर नियंत्रण साधना के एहसास ने उसके शरीर में सहज रूपांतरण को प्रेरित किया। इन परिवर्तनों के बीच वीर के सिर के ऊपर से अचानक एक गहरी गड़गड़ाहट गूंज उठी। विपत्ति ऊर्जा की लहरें आगे बढ़ीं और ग्रे धुंध के भीतर एक विपत्ति मेघ उभरा, कोहरे को तितर बितर कर दिया। पहियों के निशानों के सहारे झुका हुआ सेनानी इस दृश्य से चौंक गया। उसकी खाली आंखों के गड्ढों में मासल नेत्रगोलक विकसित हुए, जो ऊपर के विपत्ति मेघ को आश्चर्य से घूर रहे थे। यह एक पवित्र विपत्ति थी। उसने पास के आसन पर बैठे वीर की ओर देखा, परप्लेक्स्ड। ये पहली बार था जब उसने ऐसी कोई चीज देखी थी। वह बता सकता था कि वीर पहले से ही एक संत था और उसने 3 प्रकार की शक्ति, अनुष्ठान पथ, धूप अग्नि और चरम साधना को जोड़ा था। वह चरम साधना प्रक्षेपवक्र असाधारण रूप से गुप्त था, फिर भी ये किसी तरह मिथ्यालोक में लीक हो गया था। लेकिन पहले से ही 3 संत पथ स्थापित होने के बावजूद वह पवित्र विपत्ति को कैसे बुला रहा था? जल्द ही सेनानी ने विपत्ति मेघ के भीतर सूक्ष्म अंतर को समझा, तुरंत महसूस किया, यह एक यज्ञ विपत्ति मेघ था। तुमने दूसरी साधना प्रवेश स्तर की शक्ति को समझ लिया है। सेनानी की आंखों में सदमा भर गया। उसने सत्य लोक अमर पंथ के भीतर अनगिनत राक्षसों को देखा था, जिसमें सहज अमर अस्थियों के साथ पैदा हुए अद्वितीय कौतुक भी शामिल थे। फिर भी आत्मा के जीवन के इस माप से किसी को ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचते देखना बेहद दुर्लभ था। 60 साल से कम के आत्मा जीवन में वीर ने यज्ञ साधना के 2 रूपों को पकड़ लिया था। इस क्षण विपत्ति मेघ मंडरा रहे थे, दमनकारी शक्ति की लहरें उत्सर्जित कर रहे थे। वीर ने भीतर विनाशकारी ऊर्जा महसूस की, लेकिन शांत रहा। बस एक नज़र से उसने नियंत्रण साधना के दशम स्तर की अंतर्दृष्टि को समझने में अपनी चेतना को डुबो दिया। नियंत्रण साधना एक व्यक्ति को सभी ऊर्जा के परिचालन नियमों को देखने की अनुमति देती है।
आदि आत्मा भी ऊर्जा का एक रूप है। अतीत में वीर ने आदि आत्मा का उपयोग केवल सीधे हमलों के लिए किया, जो किसी तकनीक या विधि के बिना क्रूर मुट्ठी और लातों पर निर्भर एक कच्चे योद्धा के समान था। लेकिन अब जैसे ही उसने नियंत्रण साधना के दशम स्तर की अंतर्दृष्टि को अवशोषित किया, वीर को अचानक आदि आत्मा के उपयोग पर कई नई समझ और नियंत्रण प्राप्त हुआ। इसके अलावा नश्वर दुनिया और सर्व संतों की भूमि से एकत्र किए गए विभिन्न दिव्य आत्मा कौशल को उच्च स्तर तक घटाया गया, एकीकृत किया गया और उनके सार को निकालने के लिए परिष्कृत किया गया। वीर ने आदि आत्मा को नियंत्रित करने के लिए एक गहन विधि को स्पष्ट रूप से देखा। जब वह अपनी अंतर्दृष्टि में डूबा हुआ था तो ऊपर के विपत्ति मेघों ने अपना काढ़ा पूरा कर लिया था। आमतौर पर विपत्तियों को पार करने से पहले अन्य संत तेजी से अपने चारों ओर विभिन्न संरचनाएं स्थापित करेंगे और दिव्य विपत्ति का सामना करने के लिए अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए दुर्लभ अमृत का उपभोग करेंगे। सेनानी ने वीर को ध्यान करते हुए और जाहिरा तौर पर अपनी अंतर्दृष्टि में डूबे हुए देखा। उसकी निगाहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वीर की प्रतिभा के साथ इस कदम तक पहुंचना मतलब वह लापरवाह नहीं होगा। यदि कोई और इस विपत्ति मेघ में हस्तक्षेप करता है तो ये केवल इसकी शक्ति को बढ़ाएगा और हस्तक्षेप करने वाले को भी इसी विपत्ति से दंडित किया जाएगा। धड़ाम, दिव्य विपत्ति अचानक उतर आई, शून्य को फाड़ते हुए और सीधे वीर पर वार किया। वीर पालथी मारकर बैठा रहा, बिजली से लिपटा हुआ। उसके बहते बाल हवा में नाच रहे थे, फिर भी उसका शरीर एक चट्टान की तरह अचल था, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा था। सेनानी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्दी से समझ गया। उसके विचार विस्मय से भर गए। इस युवा ने अपने भौतिक शरीर के माध्यम से संतत्व प्राप्त किया है और वह देह शोधन पंथ का अनुसरण करता है, जो सबसे अधिक समय लेने वाला मार्ग है। थोड़े समय तक एक साथ रहने के बाद भी वीर ने उसे बहुत अधिक आश्चर्य और विस्मय दिया था। जैसे ही विपत्ति फीकी पड़ी, वीर का भौतिक शरीर अनहाम रहा, उसकी आभा अपरिवर्तित रही और उसके बाल दिव्य शक्ति से भरे हुए थे, एक भी बाल अलग नहीं हुआ। अपनी समझ में डूबे हुए वीर ने अपने पूरे शरीर में एक झुनझुनी, आरामदायक अनुभूति महसूस की, जैसे एक गर्म झरने में भीग रहा हो। अपनी पहली पवित्र विपत्ति के दौरान वह आसानी से विपत्ति मेघों के खिलाफ बचाव कर सकता था। अब उसके शरीर ने मिश्रित स्वर्ग के राक्षस के काया को अवशोषित करने के बाद ये और भी मजबूत हो गया था। हालांकि ये दैहिक दिव्य लोक तक नहीं पहुंचा था, ये करीब था और इस विपत्ति का विरोध करने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार यह विपत्ति केवल एक यज्ञ साधना आपदा के स्तर पर थी। वीर ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी संवेदनाओं पर गहराई से ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी आदि आत्मा को अपने सिर के ऊपर बुलाया, जो स्वयं की एक सटीक प्रतिकृति थी, जो शानदार चमक उत्सर्जित कर रही थी। जैसे ही दूसरी विपत्ति उतरी, वीर की आदि आत्मा अचानक हिल गई, अपनी हथेली के भीतर विपत्ति को पकड़ लिया। विपत्ति प्रकाश लगातार चमकता रहा, जैसे वीर बिजली को नियंत्रित कर रहा हो। सेनानी ने वीर के कार्यों पर अपनी आंखें संकरी कर लीं, ये पहचानते हुए कि वह आदि आत्मा गुप्त कौशल के साथ प्रयोग कर रहा था। बिजली थोड़ी देर के लिए काम गई और फिर वीर की आदि आत्मा के हाथ के भीतर गायब हो गई। उसके बाद विपत्तियां एक के बाद एक गिरती गईं, बढ़ती गति और क्रूरता के साथ। वीर की आदि आत्मा विपत्ति प्रकाश में नहा गई, या तो चमक को पकड़ रही थी या एक उड़ने वाली मछली की तरह बादलों के माध्यम से तैर रही थी। आदि आत्मा का अंतिम लोक क्या है? वीर खुद से सोचे बिना नहीं रह सका। शायद एक बार जब वह नियंत्रण साधना के एकादश स्तर तक पहुंच जाएगा तो वह अंततः उसे छू लेगा। हालांकि अभी के लिए उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि हालांकि आदि आत्मा शक्तिशाली थी, सूर्य सार और चांदनी को अवशोषित करने में सक्षम थी, एक ही विचार के साथ दूर के स्थानों तक पहुंचने में सक्षम थी, यह अभी भी अपर्याप्त थी, जैसे कुछ गायब था। जल्द ही भव्य और राजसी पवित्र विपत्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। विपत्ति को सफलतापूर्वक पार करने के बाद वीर को दुनिया की गहरी गहराई से प्रसारित एक उपहार मिला, स्वयं दिव्य विधान से एक सर्वोच्च इच्छा। सर्व संतों की भूमि में उसके द्वारा महसूस की गई शक्ति की तुलना में कहीं अधिक भयावह। सर्व संतों की भूमि में वह स्पष्ट रूप से दिव्य विधान की इच्छा को महसूस कर सकता था, लेकिन यहाँ वह केवल इसकी अलौकिक आभा का एक निशान महसूस कर सकता था, और यहाँ तक कि उस एक कतरे में भी असंख्य सितारों को वश में करने में सक्षम एक दमनकारी बल था, जो किसी के दिल को भय से भर देता था। क्या ऐसा हो सकता है कि हर दुनिया का अपना दिव्य विधान हो? और क्या दिव्य विधान शक्ति में भिन्न हो सकते हैं? वीर की आंखें विचार से चमक उठीं। एक अमर सम्राट एक मिथ्यालोक का निर्माण कर सकता है, और सर्व संतों की विशाल भूमि आश्चर्यजनक रूप से मानव निर्मित रचना थी, अविश्वसनीय। एक मिथ्यालोक का निर्माण दिव्य विधान को गढ़ने जैसा है। वीर ने अपने शरीर में त्रय संतों द्वारा निर्मित दिव्य विधान भ्रूण पर विचार किया। क्या यह अमर सम्राट बनने की पूर्व शर्त हो सकती है? जैसे ही उसने विचार किया, वीर ने अपनी आदि आत्मा को वापस ले लिया। दिव्य विधान द्वारा प्रदत्त शक्ति ने उसकी आदि आत्मा को अधिक क्रिस्टलीय और पारदर्शी बना दिया था। आदि आत्मा सीमा थी, फिर भी अब उसके पास मौजूद ऊर्जा उस सीमा को पार करती प्रतीत हुई। अतिरिक्त ऊर्जा आदि आत्मा के भीतर एक सुनहरे धागे में स्पष्ट रूप से संघनित होने लगी थी। ये सुनहरा धागा नसों या रीढ़ की हड्डी जैसा दिखता था, आदि आत्मा के भीतर खड़ा था, इसे एक अटूट गुणवत्ता प्रदान कर रहा था। वीर ने स्पष्ट रूप से एक सच्चाई पकड़ी, आदि आत्मा। क्या ऐसा हो सकता है कि आदि आत्मा का अंतिम स्तर भौतिक शरीर को पार कर जाता है, जहां आदि आत्मा स्वयं शरीर बन जाती है? एक उत्कृष्ट रूप जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है, अप्रभावित है, भले ही भौतिक शरीर नष्ट हो जाए, इसकी शक्ति अक्षुण्ण रहे।
यह विचार भयानक था, फिर भी एक बार जब यह वीर के मन में आया तो ये जड़ पकड़ गया, फीका पड़ने से इनकार कर दिया। यदि कोई वास्तव में ऐसे स्तर तक साधना कर सकता है तो ये कितना भयावह होगा। अकल्पनीय, कल्पना से कहीं परे, वास्तव में एक सच्चा ईश्वर। तुम शरीर और तकनीक का द्वैत साधना अभ्यास करते हो, एक साथ दो महान पथों पर चलते हो। महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली। सेनानी ने अपनी विपत्ति के बाद वीर का अवलोकन किया और आह भरी। ऐसे राक्षस को इस प्राचीन पथ पर अवरुद्ध होना अफसोस की बात थी। अगर वह सत्य लोक में प्रवेश कर सकता और अमर पंथ के अवशेषों के तहत प्रशिक्षु होता तो वह निस्संदेह महानता प्राप्त करता। किसी दिन वह पूरे क्षेत्र पर हावी होने के लिए उठ सकता था। वीर ने अपनी आंखें खोली और सेनानी की ओर मुस्कुराया। सेनानी बहुत दयालु हैं। सेनानी ने थोड़ा सिर हिलाया। वह वीर की भयावह क्षमता को देख सकता था। उसका भौतिक शरीर आसानी से पवित्र विपत्ति का सामना कर सकता था, उसी क्षेत्र के दूसरों को बहुत पीछे छोड़ देता था। भविष्य में वीर निश्चित रूप से महानता प्राप्त करेगा। दुर्भाग्य से ये प्राचीन पथ अवरुद्ध था और उसकी प्रतिभा कितनी भी असाधारण क्यों न हो, वीर इस उजाड़ टूटे हुए युद्ध क्षेत्र में दफन होने या अपने दिन चुपचाप गुमनामी में जीने के लिए मिथ्यालोक में लौटने के लिए नियत था। वीर ने और प्राचीन दानवों को आकर्षित करने से बचने के लिए अपनी आभा को नियंत्रित किया। यहाँ के दृश्यों में एक अनूठा आकर्षण है। वीर ने ब्रह्मांड स्थान खोला, एक ब्रश, स्याही और पेंटिंग बोर्ड निकाला और उन्हें स्थापित किया। उसके सामने का सेनानी पर्याप्त कलापथ अनुभव प्रदान करने में सक्षम हो सकता है। वर्तमान में कलापथ के दशम स्तर पर उसका अनुभव मूल्य 10 मिलियन तक पहुंच गया था। एक त्रय विपत्ति संत को चित्रित करने से केवल 30 से 40 हजार अनुभव बिंदु मिलेंगे। सेनानी ने वीर के कार्यों पर ध्यान दिया और थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन कुछ नहीं कहा। वीर चुपचाप पेंटिंग शुरू करने लगा, अपने सामने के उजाड़ और गंभीर दृश्य को ब्रश स्ट्रोक और स्याही में संघनित कर रहा था। कलापथ में संत प्रवेश के क्षेत्र को पार करने के बाद वीर ने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और साधना सौंदर्य की लहरें उसकी पेंटिंग से निकल रही थीं, जैसे साधना के सिद्धांत यहाँ इकट्ठा हो रहे थे, स्वर्ग को उसकी ओर खींच रहे थे। सेनानी ने अशांति को महसूस किया और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ऐसी घटना साधना प्रवेश स्तर की पहचान थी। तुम्हारी पेंटिंग साधना में प्रवेश कर गई है? सेनानी पूछे बिना नहीं रह सका। ये ज्ञात था कि कला में साधना प्रवेश प्राप्त करना यज्ञ साधना की साधना करने जैसा था, कौशल और समर्पण की एक महत्वपूर्ण परीक्षा। हाँ, वीर ने सिर हिलाया। उसका ब्रशवर्क धीरे धीरे सेनानी के आंकड़े को स्केच कर रहा था। हालांकि सेनानी वीर के सामने बैठा था, उसकी दिव्य चेतना ने उसे पेंटिंग में उभरते हुए चित्रण को देखने की अनुमति दी। उसने महसूस किया कि उसका अपना आंकड़ा शामिल था और यह ऐसा लग रहा था जैसे कैनवास से बाहर निकलने के लिए तैयार हो। वह एक पल के लिए जम गया। वीर की ओर उसकी निगाहें अब जटिलता के साथ स्थित थीं। वीर की प्रदर्शित प्रतिभा ने उसे केवल पछतावा महसूस कराया था, लेकिन अब उसके कलात्मक उपहार द्वारा प्रकट की गई प्रतिभा ने संकेत दिया कि वीर की क्षमता उसकी कल्पना से भी अधिक थी। एक सीमित आत्मा जीवन के साथ साधना में इतनी गहराई तक ध्यान भटकाने का प्रबंधन करना उल्लेखनीय था। यदि वीर को अधिक संसाधन और देखभाल प्रदान की जा सकती तो वह निश्चित रूप से अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंच जाता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे अंत से पहले मैं तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति से मिलूंगा। सेनानी की आंखों में उसका पछतावा परिलक्षित हुआ, लेकिन लगभग तुरंत ही युद्ध क्षेत्र की यादें सतह पर आ गईं। अनगिनत अद्वितीय प्रतिभाएं जिन्होंने सत्यलोक को चकाचौंध कर दिया था, अकल्पनीय राक्षस, अमर स्वामी, यहाँ तक कि सर्वोच्च अमर सम्राट सभी यहाँ गिर गए थे। उसका पछतावा धीरे धीरे फीका पड़ गया, केवल उदासी शेष रही। वीर की प्रतिभा कितनी भी असाधारण क्यों ना हो, भले ही वह राक्षसी के करीब हो, अंत में वह अभी भी उन विस्मयकारी हस्तियों की तरह था जो उससे पहले चली गई थी, गिरने के लिए नियत, धूल के अलावा और कुछ नहीं बनने के लिए। उसने थोड़ा सिर हिलाया, इन विचारों पर अब और ध्यान नहीं दिया, अपनी आत्मा को चुप्पी में बसने दिया। वीर ने पेंटिंग करते समय सेनानी की भावनाओं में सूक्ष्म बदलाव महसूस किए, लेकिन पूछताछ नहीं की। उसने बस उन्हें अपनी कला में ईमानदारी से चित्रित करना जारी रखा। जल्द ही जैसे ही पेंटिंग पूरी हुई, एक अनुभव अधिसूचना सामने आई। कलापथ अनुभव जोड़ 3,482,993। वीर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और अविश्वास में अपनी आंखें मलीं। सावधानीपूर्वक पुनः जांच करने के बाद उसने पुष्टि की संख्या सही थी। लगभग 3.5 मिलियन अनुभव। वीर दंग रह गया। वह जानता था कि जैसे जैसे कलापथ उन्नत होता है, उसकी रचनाओं के लिए अपेक्षाएं तदनुसार बढ़ती हैं। इससे पहले एक अर्ध संत को चित्रित करने से 30,000 से अधिक अनुभव बिंदु आए थे। अब ऐसी आकृतियों को चित्रित करने से 10,000 से अधिक नहीं मिलेंगे, एक महत्वपूर्ण कमी। फिर भी सेनानी को चित्रित करने से उसे किसी तरह इतना आश्चर्यजनक अनुभव मिला था। ये वास्तव में भयावह था। अगर वह सेनानी को कुछ और बार चित्रित करता रहा तो वह केवल इसी व्यक्ति से कलापथ के अनुभव की अपनी दशम स्तर की सीमा को भरने में सक्षम हो सकता है। इसके अलावा सेनानी से परे क्या होगा अगर उसने पहले वाले प्रथम स्तर प्राचीन दानव को चित्रित किया? अगर वह प्राचीन दानव सेनानी से लड़ सकता था तो उसने भी शायद 2 से 3 मिलियन अनुभव प्रदान किए होंगे। ऐसा लगता है कि अनुभव तेजी से भर जाएगा। हालांकि अनुभव जमा करना मुश्किल हिस्सा नहीं है, यह मनोदशा को समझना है। कलापथ के दशम स्तर पर बाधा को पार करने और आगे बढ़ने के लिए एक उच्च क्षेत्र में अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होगी। क्या यह अमर लोक हो सकता है? वीर की आंखें विचार से चमक उठीं।
सौभाग्य से भले ही मनोदशा को समझना मुश्किल था, प्रक्रिया स्वयं गहरी मनमोहक थी। कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले वह अपना अनुभव गेज भर देगा। वीर ने पूरी हुई पेंटिंग को दूर रखा और जल्दी से अपना काम फिर से शुरू कर दिया। केवल यह पाया कि बात का अनुभव काफी गिर गया था, लगभग आधा। ये बंजर भूमि बहुत कम मनोरंजन प्रदान करती थी, लेकिन कलापथ के बारे में भावुक वीर को दोहराव वाला कार्य थकाऊ नहीं लगा। भले ही वह यहाँ दसियों हजार वर्षों तक रहे, फिर भी उसे अपने शिल्प में खुशी मिलेगी। सेनानी ने हल्के मुस्कान को नोट किया जो अनजाने में वीर के चेहरे पर आई थी। ये युवा दुखद, निराशाजनक परिवेश के बावजूद उच्च आत्माओं में लग रहा था। क्या इसलिए कि उसने इस निराशा की गहराई को नहीं समझा था, या इसलिए कि उसमें वास्तव में इससे ऊपर उठने की क्षमता थी? हर पेंटिंग के साथ वीर का कलापथ अनुभव चुपचाप जमा होता गया, जो पहले ही 8 मिलियन के करीब पहुंच रहा था। अचानक सेनानी की निगाहें बदल गईं, दूर के एक स्थान पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं। वीर ने भी इसे महसूस किया और तुरंत अपनी ब्रशवर्क रोक दी। उसका भाव गंभीर हो गया। जल्दी से उसने अपने पेंटिंग बोर्ड को दूर रखा, अधूरा स्केच खत्म करने की परवाह नहीं की। वे फिर से यहाँ हैं। ताजे शिकार की महक आए और वे भूखे हैं। सेनानी ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया। उसका मांस और रक्त प्रकट हुआ, उसे उसके भौतिक रूप में लौटा दिया। उसने अपनी तलवार को पकड़ा, उसकी आभा भड़की और वीर को संबोधित किया, युद्ध रथ में छिप जाओ और सावधान रहो। सेनानी, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वीर ने जवाब दिया। उसने अपनी आदि आत्मा को बाहर निकाला। उसकी दिव्य चेतना तेजी से फैल रही थी, जल्द ही 100 कोस से बहुत दूर तक फैल गई। उन 100 कोस के भीतर दुर्भावनापूर्ण इरादे ने हवा को संतृप्त कर दिया, ऑमिनस रूप से विस्तार किया। एक भयंकर हवा उठी क्योंकि विशाल, ग्रोटेस्क आकृतियां आगे बढ़ीं। ये प्राचीन दानव थे। अपने पिछले युद्ध के विश्राम से ताज़ा वे लौट आए थे और वीर ने ऐसी जगह पर जीवित रहने के भारी वजन को महसूस किया। फूस शून्य अचानक फट गया। एक विशाल प्राचीन दानव वीर के सामने प्रकट हुआ, जैसे कहीं से भी भौतिक हो रहा हो। नाम परिवर्तन सूची। मैंने आपकी कहानी के लिए उपयोग किए गए सभी पात्रों और स्थानों के नामों को भारतीय नामों में बदल दिया है, साथ ही उन अवधारणाओं को भी हिंदी में आधुनिक भारतीय संदर्भ दिया है। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।